सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर 6th वीडियो ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे अपना 6th ऐप, जो कि होने वाला है एक लॉगिन और रजिस्टर ऐप। तो भाई आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि एंड्रॉयड पढ़ते हैं लोग तो फायरबेस ज़रूरी पढ़ते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग भी फायरबेस की तरफ चलें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक लॉगिन ऐप और रजिस्टर ऐप, जिसमें यूज़र क्या कर सकता है, लॉगिन कर पाएगा और साइन अप कर पाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, उसको फायरबेस के थ्रू लॉगिन और साइन अप कराएंगे। और उसके बाद क्या, यूज़र की कुछ डिटेल्स को हम लोग फायर स्टोर पे भी सेव करेंगे। तो इससे क्या मतलब है, हम लोग साइन इन साइन अप यानी कि ऑथेंटिकेशन सीखेंगे और फायर स्टोर को यूज़ करना भी सीखेंगे। और इसके अलावा हम लोग इसमें सेशन मैनेजमेंट भी सीखेंगे, कैसे हम लोग एंड्रॉइड में सेशन मैनेजमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यूआई कैसी होगी हमारे ऐप की, क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होगी। मैं आपको चला के डेमो दिखा देता हूँ और फिर मैं आपके साथ मिलके एज अ बिगिनर से कोई अप्रोच करेगा इस ऐप को बनाने के लिए, सेम टू सेम वैसे ही बनाऊंगा इस। तो सबसे पहले मैं आपको ऐप दिखा देता हूँ। तो हमारी ये होगी लॉगिन ऐप। तो इसमें क्या है, ये लॉगिन स्क्रीन होगी बेसिकली। यहाँ पर आप यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए आपका नया अकाउंट बनाना है, तो मैं यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करूँगा और यहाँ रजिस्टर स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं कोई भी नाम डाल दूंगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर नाम डाला हर्ष मिश्रा, और यहाँ पर मैं अपना कोई भी फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। ओके, और यहाँ पर ईमेल डालनी होगी आपको कोई भी, तो मैं डाल देता हूँ। ओके, और यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना होगा, तो यहाँ पर मैं एक पासवर्ड सेट कर देता हूँ। और पासवर्ड ये सब डालने के बाद आप जब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होता है। तो ये बता रहा है कि यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड। क्यों? क्योंकि ये वाली आईडी से मैं एक बार रजिस्टर कर चुका हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा से यहाँ पर चलते हैं और दोबारा से रजिस्टर करते हैं एक बार। ओके, इस बार मैं यहाँ पर दूसरी आईडी डालता हूँ, xyz.com। ओके, और यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ दोबारा से। और मैं जब यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो देखिए क्या करेगा, मुझे अंदर पहुँचा देगा। और ये देखिए यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा होगा, नॉर्मल वेलकम, मेरा नाम जो मैंने डाला था, नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर लिख कर दिखा रही होगी है। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए मैंने ये ऐप को बंद कर दिया और दोबारा खोलेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो जब मैं यहाँ पर आया, इस ऐप को मैंने दोबारा ओपन किया तो ये देखिए इसने मुझे वही एक्टिविटी पहुँचाया जहाँ पर मैं था, और इसने इस डेटा को दोबारा से फैच किया क्लाउड से और मुझे उसी एक्टिविटी पे पहुँचा दिया। ओके, अब मैं लेकिन अगर इसको लॉग आउट कर देता हूँ तो ये मुझे वापस से लॉगिन स्क्रीन पहुँचा देगा। और अब अगर मैं इस ऐप को बंद करके दोबारा से खोलूँगा तो देखिए ये मुझे लॉगिन स्क्रीन पे ही रखता है। तो देखिए हम लोगों ने सेशन मैनेजमेंट भी देखा। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको यहाँ लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा hers@xyz.com। ओके, और मैं यहाँ पर पासवर्ड डालूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, और यहाँ मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए इसने मुझे लॉगिन कर दिया और सारी डिटेल्स वापस से वैसे ही सेम टू सेम आ रही हैं। तो चलिए चलते हैं बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए हुए और देखते हैं कि अप्रोच क्या फॉलो करते हैं हम लोग इसमें, कैसे हम लोग सोच सकते हैं, कैसे हम लोग यूआई बनाएंगे और कैसे आगे चलेंगे। तो यार सबसे पहले यहाँ एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लेना और यहाँ पर मैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर एम्प्टी एक्टिविटी आपको सिलेक्ट करनी है, नेक्स्ट चलना है और यहाँ पर लॉगिन ऐप क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर पैकेज नेम अपने आप आ जाएगा और यहाँ पर सेव लोकेशन डेस्कटॉप कॉटलिन, और यहाँ पर ये जो मिनिमम एसडीकेस इसको 24 या कुछ भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं ये ऑलरेडी काफ़ी बार बता चुका हूँ, तो मैं इस चीज़ को जल्दी से आगे फॉरवर्ड करता हूँ। तो अभी हमारे लिए ग्रेडर बिल्डिंग स्टार्ट कर देगा और इसको आपको थोड़ा सा टाइम देना है। ये आपके मैं इंडेक्सिंग ग्रेडर बिल्डिंग कर रहा होगा एंड्रॉइड स्टूडियो। तो जब तक ये इंडेक्सिंग कर रहा है तब तक मैं चाहता हूँ कि आप नीचे जाएँ और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यार जब तक ये ग्रेटर बिल्डिंग और इंडेक्सिंग कर रहा है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग यार नीचे जाओ, इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो यहाँ पर हमारी इंडेक्सिंग और ग्रेटर बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये हमारी मेन एक्टिविटी है और ये हमारी XML फाइल है। ओके, यहाँ पर मैं इसको सिर्फ डिजाइन कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से हाइड कर देते हैं और यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है नॉर्मल, बस। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको एक रिसोर्स देना चाहता हूँ इस वीडियो के लिए, तो आपको क्या चाहिए, जो मैंने आपको UI दिखाई थी ये वाली, तो इसमें क्या था, आपको ये ऊपर जो ये वेव्स सी दिख रही होंगी, ये वेव्स कहाँ से लानी है इसके लिए। तो मैं आपको ये एक इमेज फाइल नहीं है, बेसिकली एक वेक्टर फाइल है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रिसोर्सेज पे जाना है और यहाँ ड्रॉएबल्स पे क्लिक करना है और इस पर राइट क्लिक करना है। ओके, और यहाँ न्यू पे कर के वेक्टर एसेट पर क्लिक करना है। तो वेक्टर एसेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लोकल फाइल का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ लोकल फाइल पे क्लिक करिए और यहाँ जहाँ पर भी आपने वो फाइल डाली हो तो वो आप सिलेक्ट करके उसको यहाँ पर उसका पार्ट डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप उसको नेक्स्ट पे क्लिक करिए और फिनिश कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, ये जो फाइल थी, ये देखिए ये जो वाली फाइल थी हमारी, ये वाली इमेज फाइल यहाँ पर आ चुकी है। बेसिकली इमेज फाइल नहीं है, ये एक वेक्टर फाइल है जो मैंने एडोबी XD में बनाई थी
अपनी इस UI के लिए। तो आप लोग को मैं इस इमेज फाइल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ जाके इस इमेज फाइल को डाउनलोड कर सकते। तो ये फाइल अगर आप यहाँ देखेंगे कोड पर चलेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको इसका कोड भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये बेसिकली एक इमेज फाइल नहीं होकर ये एक XML फाइल है। तो आप लोग इसको सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। आप यहाँ ड्रॉएबल पर जाइएगा, न्यू पे क्लिक करिएगा, वेक्टर एसेट पर क्लिक करिएगा। ओके, तो हमारी इमेज फाइल आ चुकी है। अब मैं इसको थोड़ा देर के लिए साइड में कर देता हूँ। अब यार बात कर लेते हैं कि हम लोग को करना क्या है। सबसे पहली चीज़ जो एक हम लोग का ऐप का नाम क्या है, लॉगिन ऐप। सबसे पहले क्या करना है, लॉगिन कराना है। तो एक काम कर लेते हैं कि लॉगिन वाली स्क्रीन जो है हमारी वो बना लेते हैं। तो लॉगिन वाली स्क्रीन बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ स्प्लिट पे चलते हैं और यहाँ पर बैकग्राउंड लगा देते हैं इसके पीछे एक। तो यहाँ पर मैं चलूँगा बैकग्राउंड। तो यहाँ पर जो मैंने इमेज डाली हुई थी, लाया था मैंने, वो इमेज लगा दिया। तो आप यहाँ पर आके जब डिजाइन पे आकर देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस हेलो वर्ड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। सो यहाँ पर क्लिक करिए, डिलीट करिए। इस वीडियो में कंस्ट्रेंट लेआउट का यूज़ करने वाला हूँ लीनियर लेआउट की जगह, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी थी और कैसे आप रिस्पॉन्सिव UI बना सकते हैं अपने ऐप की, वो भी बताया था। तो इस वीडियो में मैं एक रिस्पॉन्सिव UI नहीं बनाऊंगा। रिस्पॉन्सिव बनाना आपको नहीं है पता है कि रिस्पॉन्सिव UI हम लोग कैसे बनाते हैं, जाइए मेरी पुरानी वीडियो देखिए जो मैंने इसी सीरीज़ में बनाई हुई थी। तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप उस वीडियो पर जाके देख सकते हैं और देखिए वहाँ पे हम लोग कैसे एंड्रॉइड में रिस्पॉन्सिव UIs बनाते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको नॉर्मल एक स्क्रीन के लिए बनाऊंगा। और ये जो इमेज फाइल है, आपको ये इमेज अगर आप लोग एडोबी XD बनाते हैं तो आपको क्या करना होता है कि अलग अलग स्क्रीन साइज़ के हिसाब से, मान लीजिए आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर आपको देखिए ये अलग अलग डिवाइसेज हैं। ये 6.3 इंच का है, 5 इंच का है। तो अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसकी लेंथ ज़्यादा है लेकिन विड्थ कम है। तो इससे क्या होता है, ये इमेज देखिए हमारी थोड़ी सी चिपक गई है ऐसे पास में। तो ये क्या होता है, आपको अलग अलग स्क्रीन के हिसाब से, अलग अलग पिक्सल्स के हिसाब से ये इमेज अलग अलग बनानी होती है। जो पीछे मैंने वेक्टर एसेट ये लगाया हुआ है। तो अभी के लिए मैं इसको एक ही बना देने देता हूँ इस वीडियो के लिए सिर्फ, और यहाँ पर मैं आपको सिर्फ दिखाता हूँ। तो हमारा काम है बेसिकली फंक्शनैलिटी काम करना, ना कि अभी UI पे। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे चाहिए, एक बटन चाहिए होगी। तो मैं बटन उठा के यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ। तो एक्चुअली मुझे 2 बटनें चाहिए होगी, एक लॉगिन के लिए, एक रजिस्टर के लिए। तो मैंने यहाँ पर 2 बटनें ड्रॉप करी और इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों बटनों को सिलेक्ट करता हूँ। जो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उसके बाद इस पर क्लिक करके चेन और क्रिएट हॉरिजॉन्टल चेन करना है। तो इससे क्या होगा, ये दोनों हॉरिजॉन्टल चेन में कनेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद इन दोनों को एक उसमें लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको इससे सिलेक्ट करूँगा और इस वाले से इसको सिलेक्ट करूँगा। ओके, अब इसके बाद आपको इस पर चलना है। इसकी आपको जो विड्थ है उसको मैच कंस्ट्रेंट कर देना है और इसको भी, इस पर भी जाके आपको मैच कंस्ट्रेंट कर देना है। तो अब मैं चलता हूँ, इसको लेफ्ट साइड से पैडिंग दे देता हूँ 32। ओके, और इसको यहाँ से राइट साइड से पैडिंग दे देता हूँ 32। मैं इस वीडियो में आपको ये डिटेल में UI बनाना इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में इन डेप्थ बताया हुआ है। तो आप चाहें तो ऊपर आई बटन क्लिक करके उसमें जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए अगर आपको कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में नहीं पता है, और उसके बाद आके आप ये वीडियो देख। मैंने क्या किया, अब हमारी देखिए दोनों बटनें थोड़े सा सही लगने लगी हैं। अब मैं इस पर चलता हूँ और यहाँ पर 32, ओके, और इधर पे 8। हाँ, सो हमारी दोनों बटनें यहाँ पर बन चुकी है। अब मैं इस बटन चलता हूँ। इस बटन का टेक्स्ट मुझे क्या करना है, लॉगिन। ओके, तो अब आप देखेंगे कि जो एक कंस्ट्रेंट लेआउट होती है उसमें हम लोग को एडिटर है, यानी कि जो हमारी ये था कोड वाला एडिटर होता है, खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा। हम लोग सारा काम यहाँ से ही कर सकते हैं, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं यहीं से ही। इसीलिए हम लोग कंस्ट्रेंट लेआउट का यूज़ करते हैं। 2016 में गूगल ने कंस्ट्रेंट लेआउट को लॉन्च किया था और ये तब से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। मोस्ट UI बनाने में हम लोग कंस्ट्रेंट लेआउट का यूज़ करते हैं। तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ पर, इसका नाम रजिस्टर रख देता हूँ। ओके, तो हमारी दोनों बटनें बन गई, बटन हमारी सेट हो चुकी है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये देखिए जो कैपिटल लिख के आ रहा है, मैं इनको थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ। स्मॉल करने के लिए आप यहाँ पर आइए और एक प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है, आप इस बटन पे आइए और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है, कैप्स लिखिए। ओके, टेक्स्ट ऑल कैप्स, इसको कर दीजिए फॉल्स। इससे क्या होगा, जो सारे लेटर कैपिटल आ रहे हैं वो बंद हो जाएंगे आना। सेम आप यहाँ पर चलिए, यहाँ पर भी आके लिख दीजिए टेक्स्ट कैप्स और इसको भी कर दीजिए फॉल्स। ओके, तो इससे क्या होगा, दोनों लेटर स्मॉल में अगर आपने लिखे होंगे तो स्मॉल में ही आएंगे ये। तो मैं डिज़ाइन वाले पार्ट पे वापस आ जाता हूँ। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक यहाँ टेक्स्ट पे चलना है और एक प्लेन टेक्स्ट आप यहाँ से उठा के यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए। ओके, तो एक प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा और प्लेन टेक्स्ट से हम लोग को क्या करना है, इसमें बेसिकली हम लोग इनपुट लेंगे यूज़र से। तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ और इसको यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ मैच पेरेंट, मैच कंस्ट्रेंट। तो ये क्या होगा, पूरी अवेलेबल विड्थ ले लेगा। बट मैं इसको पैडिंग में दे देता हूँ दोनों साइड से 24 और 24। ओके, अब यहाँ पर आते हैं और ये इमेज वाले पार्ट को इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो अब इसको चल के मैं मार्जिन दे देता हूँ। सो एक जस्ट 1 सेकेंड, इसको मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ से मार्जिन दे देता हूँ 32। ओके, तो अब हम लोग को करना है, ऐसे एक और टेक्स्ट लाना है। एक और टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। सो ये टेक्स्ट बॉक्स में मुझे क्या करना है, इसमें भी मुझे सेम
इतना ध्यान रखिएगा, आपको नॉर्मल दो कंस्ट्रेंट कनेक्ट करने ज़रूरी है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो ये बटन के मैंने ये देखिए जिसके इसके आपने कनेक्ट नहीं किए होंगे उस पर एरर यहाँ पर दिखा रहा होगा ऐसे रेड। तो मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ इसको अभी के लिए, मैच कंस्ट्रेंट, इसकी दोनों तरफ से पैडिंग 24। ओके, यहाँ पे भी मैंने 24 दी थी। अब मुझे क्या करना है कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से इसको पैडिंग दे देता हूँ 24। ऑलराइट, तो अब मुझे अगली चीज़ क्या चाहिए, अगला मुझे चाहिए टेक्स्ट व्यू। तो टेक्स्ट व्यू मैं उठाता हूँ यहाँ पर, ओके, और टेक्स्ट व्यू को मैं एक इधर से कनेक्ट करता हूँ और एक इधर से कनेक्ट करता हूँ। तो ये इससे क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा। और ये अभी भी इस जगह से कनेक्ट नहीं है, तो इसको मैं इस पर सिलेक्ट करके इसको इससे कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ 32 और मे बी मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा करके 50 कर देता हूँ। ऑलराइट, तो टेक्स्ट व्यू मुझे क्या लिखना है, टेक्स्ट व्यू में लिख देता हूँ यहाँ पर। एक्चुअली मैं क्या काम करता हूँ कि इसको यहाँ से कनेक्ट ना करके इस वाले पार्ट को कनेक्ट करता हूँ इससे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पैडिंग दे देता हूँ टॉप से 50, ओके। और ये वाला टेक्स्ट व्यू पे चलता हूँ और इसमें टेक्स्ट लिख देता हूँ मैं चल के। टेक्स्ट हम लोग का होगा लॉगिन टू कंटिन्यू, जो हम लोगों ने लिखा था मैं यहाँ पर वही लिख देता हूँ, लॉगिन टू कंटिन्यू, ओके। और जैसे आप यहाँ पर एंटर दबाएंगे तो देखेंगे आप यहाँ पर मे बी देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। मैं एक काम करता हूँ, इस पर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर चलना है आपको इस पार्ट पे। तो यहाँ पर एंड्रॉयड टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है और इसको आपको यहाँ पे कर देना है। तो एक्चुअली ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने यहाँ पर जो इसकी विड्थ है वो आपने ये कर रखी है, तो इसको मैं कर देता हूँ 0 dp। तो ऑलराइट, और इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपने इसकी कंस्ट्रेंट अभी ऊपर कनेक्ट कर दी है इसको आपको हटा देना है। तो और इसकी जो हाइट है, हाइट को आपको कर देना है रैप कंटेंट, ओके। इसको आपको नीचे लेके आना है और इसको रिमूव कर देते हैं और ये चीज़ यहाँ ले आते हैं। तो हम लोग को अभी ये वाले कंस्ट्रेंट कहाँ से ऐड करने होंगे, तो इसको मैं अभी के लिए ऊपर से कनेक्ट कर देता हूँ और डिज़ाइन पे चलते हैं। टॉप से मार्जिन हम लोग इसको दे देते हैं, मान लीजिए कि 200, ओके। या तो मैं इसको थोड़ा सा और नीचे ले आता हूँ। ऑलराइट, वैसे आप चाहें तो इसको टॉप से मार्जिन ना देके बॉटम से भी बटन उस कनेक्ट कर सकते हैं, बट उसके अभी के लिए वो ज़रूरी पार्ट नहीं है हमारे लिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल इसकी डिज़ाइन थोड़ी सी सही कर देता हूँ। अभी यहाँ पे चलना है आपको, ओके। टेक्सटाइल मुझे सबसे पहले करनी है। टेक्सटाइल जो होगी हमारी बोल्ड होगी। जो हमारा टेक्स्ट साइज़ होगा वो होगा अराउंड 20 dp और 20 sp एक्चुअली। और जो इसका कलर होगा, कलर मैं अभी यहाँ पर ब्लैक यूज़ कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर हार्ड कोडेड ब्लैक यूज़ ना करें, आप यहाँ पर कलर जाके कलर स्ट्रिंग्स में ऐड करें और उसके बाद आप यूज़ करें। और इसके बाद आपको यहाँ पर ग्रेविटी यूज़ करनी है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ये लॉगिन टू कंटिन्यू है वो सेंटर में आ जाएगा। तो यूआई हमारी ऑलमोस्ट बन चुकी है। अब मुझे क्या करना है कि नेम वाले टैग पे चलना है और यहाँ पर आपको टेक्स्ट पर्सन नेम की जगह पे इसको रिमूव करना है, इनपुट टेक्स्ट, और यहाँ पर ईमेल लिखना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है ईमेल एड्रेस, टेक्स्ट ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर ये नेम हटा देना है आपको, क्योंकि आपको ये नेम क्या है, एक एज अ टेक्स्ट रहेगा। तो आपको टेक्स्ट नहीं देना है यहाँ पर, बल्कि आपको हिंट देनी है कि यहाँ पर ईमेल लिख कर आए, ओके। और सेम चीज़ आपको ये वाले नेम के साथ करनी है। यहाँ पर आपको क्या पासवर्ड चाहिए, तो आप पासवर्ड यहाँ पर चलिए और यहाँ पर आप लिखिए पासवर्ड। तो यहाँ टेक्स्ट पासवर्ड चाहिए, नंबर पासवर्ड चाहिए, विजुअल पासवर्ड चाहिए या वेब पासवर्ड। तो आप यहाँ पर टेक्स्ट पासवर्ड नॉर्मल रहने दीजिए अभी, और यहाँ से ये टेक्स्ट वाला जो टैग है इसको बैठा दीजिए, यहाँ से ये वाला एट्रीब्यूट, और यहाँ पर आप लिखिए हिंट, ओके। तो जो हिंट है उसमें हम लोग क्या देंगे, यहाँ पर पासवर्ड, ओके। और इसके बाद आप यहाँ चाहें तो हिंट कलर भी दे सकते हैं, टेक्स्ट कलर हिंट, ऑटोफिल हिंट्स, ये सारी चीज़ें अभी के लिए मैं छोड़ देता हूँ। हमारी जो यूआई है वो कुछ बन चुकी है, यहाँ पर देखिए आप। बट अभी जो हमारे ये इनपुट टेक्स्ट हैं वो अच्छे नहीं लग रहे हैं इतने ज़्यादा देखने में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मल कस्टम डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो हम लोग कैसे बनाएंगे वो चीज़ें, तो आपको क्या करना है, नॉर्मल प्रोजेक्ट्स पे चलना है, और प्रोजेक्ट्स पे चलने के बाद आपको यहाँ पर चलना है ड्रॉएबल्स पे, और ड्रॉएबल्स पे आपको करना है राइट क्लिक, न्यू पे चलना है, ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल पे, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कैसे हम लोग बनाते हैं। और यहाँ पर मैं लिखूँगा कस्टम अंडरस्कोर इनपुट और कर दूँगा ओके। तो ये क्या होगा, ये रिसोर्स फाइल हमारे लिए बन जाएगी, ओके। और इसको मैं अभी के लिए थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर आपको आना है सबसे पहले सिलेक्टर पे और इसको कर देना है सेव, ओके। और इसके बाद आपको दूसरी चीज़ एंड्रॉयड सेव रेक्टेंगल, ओके। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ जो हम लोग करेंगे अब, तो वो होगी सॉलिड, और यहाँ पर हम लोग कलर चूज़ करेंगे। तो कलर होगा हमारा वाइट, जो कि बैकग्राउंड का कलर हम लोग को सिलेक्ट करने को बोल रहा था। और इसके बाद हम लोग करते हैं कॉर्नर्स, तो कॉर्नर की हम लोग को रेडियस देनी है, रेडियस दे देता हूँ मैं मान लीजिए 5 dp, ओके। और मैं 5 dp नहीं देके इसको मान लीजिए 20 dp कर देता हूँ, ऑलराइट। तो यहाँ पर आप कलर वाइट की जगह पर ऐसे हैशटैग कलर अंडरस्कोर वाइट
कलर अंडरस्कोर वाइट यूज़। ओके, तो देखिए हमारा यहाँ पर क्या होगा कि ये इस टाइप से एक चीज़ बन चुकी होगी जिसमें कॉर्नर रेडियस इतनी होगी। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, थोड़ी सी रेडियस और बढ़ाना चाहते हैं अगर, तो आप यहाँ 25 कर दीजिएगा। सो हम लोग को चलना है बस मेन एक्टिविटी फाइल पे, और यहाँ पर ईमेल वाले टैग पे चलते हैं हम लोग। ओके, और जो हमारा ईमेल वाला टैग है इस पर हम लोग को बैकग्राउंड में चलना है, @drawable में चलना है और कस्टम इनपुट सेलेक्ट कर लेना है। अब हम लोग चलते हैं डिज़ाइन वाले पार्ट पर, और डिज़ाइन वाले पार्ट पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मे भी ना दिखाई दे रहा हो, बट ये जो है यहाँ पर इन राउंड हो चुके हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, वापस से इस पर चलता हूँ, ये ईमेल वाले टैग पर, और ईमेल वाले टैग पर आपको क्या करना है, ईमेल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आते हैं जहाँ पर आपने ये बैकग्राउंड लगाया है। इसके बाद ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा एलिवेशन, और यहाँ पर मैं इसको एलिवेशन दे देता हूँ 2 dp का। ओके, और इसके अलावा मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ। ओके, पैडिंग में देता हूँ लेफ्ट से कितनी, इसको मान लीजिए कि मैंने इसको पैडिंग दे दी 10 dp। ओके, तो अब अगर आप मैं एक बार आपको डिज़ाइन पे लेके चलूँ, और ये देखिए अब तो क्या आपको यहाँ पर सर्कुलर चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये सर्कल कॉर्नर। तो सेम चीज़ हम लोग करते हैं अगले वाले के साथ। मैं यहाँ से ये तीनों प्रॉपर्टी कॉपी करता हूँ। ओके, और मैं पासवर्ड वाले पार्ट पे चलता हूँ, और ओके सो यहाँ पे चलिए आप पासवर्ड वाले पार्ट पे, और यहाँ पर आपको ये तीनों प्रॉपर्टी पेस्ट कर देनी है। सो हम लोग चलते हैं डिज़ाइन वाले पार्ट पे। देखिए तो अभी ये पहले से ज़्यादा बेटर लग रहा है या नहीं। सेम चीज़ हम लोग क्या करेंगे, अब आप लोग को ईमेल के साथ साथ यहाँ पर मैं एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ। आप यहाँ पर चलिए और लिखिए ड्रॉएबल। तो ड्रॉएबल आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपको ड्रॉएबल लेफ्ट क्या होता है कि जो इनपुट टेक्स्ट है हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, ड्रॉएबल लगा सकते हैं लेफ्ट में अगर चाहें तो वो क्या काम आता है, कोई बात नहीं, मान लीजिए आपको नहीं पता, तो लेफ्ट पे चलते हैं और यहाँ क्लिक करके देख लेते हैं। तो यहाँ कुछ इमेजेस आ रही होंगी, तो हमें सबसे पहले क्या लेना है, वहाँ पर ईमेल लेना है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं मान लीजिए ईमेल। तो यहाँ पर क्या है, कुछ ईमेल के आइकन्स आ जाएंगे। तो मैं जब ओके करूँगा इसको, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ईमेल का आइकन आ जाएगा। पर अब अगर आप देखेंगे तो ये दोनों बहुत क्लोज हैं, उनके बीच में आपको थोड़ा सा गैप देना है। तो कैसे देंगे आप, तो एक यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा सिर्फ जस्ट नीचे, पैडिंग, ड्रॉएबल पैडिंग। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ 7 dp। ओके, तो ये देखिए अब दोनों थोड़े से दूर हो गए और ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब इस पर चलते हैं सेम लेफ्ट। ओके, तो अब आप यहाँ पर पासवर्ड के लिए सर्च करेंगे, पासवर्ड के लिए क्या की लगा सकते हैं। सो की में भी इसमें नहीं होगा कोई भी, तो की नहीं मिल रहा है, तो मे बी मैं क्या कर सकते हैं, यहाँ लॉक यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको लॉक मिल जाएगा। ओके, तो ये जो आइकन्स होते हैं ये आपको नॉर्मली नहीं मिलेंगे इसमें सारे। तो इसमें क्या करना पड़ता है, आइकन्स को भी आपको बनाना पड़ता है एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यूआई डिजाइनर भी हायर करते हैं एंड्रॉइड के लिए। तो नेक्स्ट मैं क्या चलता हूँ, सबसे पहले मैं इसकी फॉन्ट को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ साइज़, और यहाँ पर आप चलिए 20 से इसको कर दीजिए मान लीजिए 24। ओके, तो ये अब क्या कर रहा है, थोड़ा सही लग रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, सेम जो हमारी बटनें रेक्टेंगुलर है, मैं चाहता हूँ कि इनको भी मैं थोड़ा सा सर्कुलर कर दूँ कॉर्नर से। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से यहाँ प्रोजेक्ट पे चलना है, ड्रॉएबल पर राइट क्लिक करना है, न्यू पे चलना है, ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल, कस्टम अंडरस्कोर बटन। अब क्या करना है आप लोग खुद बताइए, वीडियो पॉज करिए, खुद से लिख के आइए। तो मैं लिखता हूँ सेव, सबसे पहले सेव के बाद यहाँ पर एंड्रॉयड सेव रेक्टेंगल, और यहाँ पर सबसे पहले सॉलिड कलर क्या है आपका, जो हमारा डिफ़ॉल्ट कलर है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कलर/प्राइमरी। ओके, तो हमारा प्राइमरी कलर यही था। अब आपको कैसे पता प्राइमरी कलर क्या है, क्योंकि बटन जो होती है वो बेसिकली हमारा प्राइमरी कलर ही फॉलो करती है, जो हमारी यूआई का होता है। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगली चीज़ कॉर्नर्स। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली है, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं पर ध्यान रखने की। बटन जो है डिफ़ॉल्ट हम लोग का प्राइमरी कलर जो हमारी यूआई का होता है वो फॉलो करती है। कॉर्नर में मुझे रेडियस देनी है, तो रेडियस में दे देता हूँ 10 dp। ओके, तो 10 dp काफ़ी कम है, उस वाले हम लोग 25 दी थी, तो मैं इसको एटलीस्ट 20 dp देता हूँ। हम लोग चलेंगे बटन पे अपनी। अब मैं इन दोनों पेजेस को बंद कर देता हूँ, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। बटन पे क्लिक करते हैं, स्प्लिट पे चलते हैं, फर्स्ट बटन पे पहुँचते ही मैं यहाँ पर बैकग्राउंड, जो हमारा बैकग्राउंड होगा उसमें हम लोग को क्या करना है, ड्रॉएबल कस्टम बटन। ओके, अब देखिए ज़रा बटन को, अब एक बार सर्कुलर हो चुकी है। ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है या ये वाली, तो ऑब्वियस बात है ये वाली। तो हम लोग रजिस्टर पे चलते हैं एक बार, सेम रजिस्टर वाली बटन पे भी हम लोग बैकग्राउंड @ड्रॉएबल कस्टम बटन। ओके, बट ये देखिए रजिस्टर टेक्स्ट और लॉगिन टेक्स्ट जो है थोड़ा सा छोटा है, तो मैं क्या करता हूँ, रजिस्टर टेक्स्ट पे चलते हैं, टेक्स्ट साइज़ को मैं यहाँ पर 18 SP कर देता हूँ। ओके, तो अब ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब लॉगिन पे सेम चलते हैं ऐसे ही, टेक्स्ट साइज़ 18 SP। ऑलराइट, हम लोग की डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या करते हैं, अब इस पार्ट को थोड़ा सा देर के लिए साइड में रखें। अब आप ये बताइए कि यूआई तो आपकी बन गई, अब लॉगिन वाली यूआई बनाने के बाद आपको लॉगिन वाले इस पेज से करना क्या। इस पेज से आपको ये करना था कि जब कोई यूज़र ईमेल आईडी और पासवर्ड डाले
और वो ईमेल आईडी और पासवर्ड अगर रजिस्टर्ड हो आपके डेटाबेस में और आपने ऑथेंटिकेट कर रखा उसको, ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर आपने उसको परमिशन दे रखी है ऑथेंटिकेशन की कि हाँ भाई, तो वो यूज़र अंदर जा सके आपकी एक्टिविटी, आपके जितने भी पेजेस हो एंड्रॉयड में, तो वो सारे एक्सेस कर सकते। आगे आने वाली वीडियोस के लिए जिसमें मैं बहुत सारे क्लोन्स बनवाऊंगा आपके लिए, तो उनमें ये लॉगिन वाली चीज़ बहुत काम आने वाली है। तो अब मैं क्या काम करता हूँ, तो आप लोग ये बताइए कि हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, क्या करें, ऐसे कैसे हो सकता। तो भाई यहाँ पर हेल्प करता है हमारी फायरबेस। तो फायरबेस कैसे हेल्प करेगा, सबसे पहले अब आपको चलना है फायरबेस, और यहाँ पर आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम डालना है। तो मैं यहाँ प्रोजेक्ट का नाम डाल देता हूँ, मान लीजिए लॉगिन ऐप, ओके, और आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो इनेबल गूगल एनालिटिक्स फॉर दिस प्रोजेक्ट, ये आप ऑफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट क्लिक करना है। तो ये क्या करेगा, गूगल, आपको सबसे पहले इस पेज पे आना है console.firebase.google.com, और यहाँ पर आपको नॉर्मल अपने पेज का नाम डालना है, सॉरी पेज का नहीं, प्रोजेक्ट का नाम डालना है, और उसको कंटिन्यू कर देना है नॉर्मल। तो अब ये क्या हमारी हेल्प करेगा, ये हमारे प्रोजेक्ट सेटअप कर देगा। सबसे पहले कंटिन्यू करते हैं, ये कुछ इस टाइप से आपको खोल के दे देगा। तो यहाँ देखिए आपको लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, ऑथेंटिकेशन, फायर स्टोर डेटाबेस, रियल टाइम डेटाबेस, स्टोरेज, होस्टिंग, फंक्शन, मशीन लर्निंग, और बहुत ही कुछ होगा यार फायरबेस में। अभी के लिए मेन बात हम लोग आते हैं ऑथेंटिकेशन और फायर स्टोर, जो हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो आपको को किसके लिए यूज़ करना है, iOS, एंड्रॉयड, वेब, यूनिटी। एंड्रॉयड है भी, एंड्रॉयड पर क्लिक कर देते हैं चुपचाप, ज़्यादा उसमें नहीं जाते हैं। तो ऐड फायरबेस टू योर एंड्रॉयड ऐप। तो एंड्रॉयड ऐप में यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या है, आपको अपने पैकेज का नाम, तो पैकेज का नाम कहाँ से मिलेगा, चलो भाई एंड्रॉयड स्टूडियो पे। पैकेज का नाम कहाँ होता है आप खुद बताइए। स्टार्टिंग याद है हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, पैकेज का नाम आता है, और कहीं भी याद है, कहीं और होता है। एक बार कोड पे चलते हैं, ये पार्ट आपको कॉपी करना है, ठीक है, वापस से चलते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो निकनेम में क्या डालना है आपको, निकनेम में आप कुछ भी अपने ऐप का नाम डाल सकते हैं। तो मैं इसका भी नाम अभी यहाँ पर लॉगिन ऐप ही रख देता हूँ। ओके, अब आपको यहाँ पर चाहिए 100 सर्टिफिकेट। तो बेसिकली क्या काम करता है, अभी आपको इसको छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है पर कोई बात नहीं, आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो आप क्या करिए, यहाँ पर चलिए, और यहाँ पर आप चलिए ग्रेडल्स पे, और यहाँ लॉगिन ऐप पे चलिए, टास्क पे चलिए, और यहाँ पर आप एंड्रॉयड पे क्लिक करिए और साइन इन रिपोर्ट पे चलिए। तो साइन इन रिपोर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आप ऊपर चलिए, और यहाँ पर आपकी क्या है, ये 101 की वैल्यू दिखाई दे रही होगी। तो आप ये यहाँ से कॉपी करिए, और अब वापस चलिए यहाँ पर, और यहाँ पर पेस्ट कर दिए। ध्यान रखिए आप यहाँ पर 101 की वैल्यू कॉपी करें, 256 की नहीं। और इसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर ऐप पे क्लिक कर देना है। तो ये बस 1-2 सेकंड लेगा। इसके बाद जब हमारा ऐप रजिस्टर हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर चलिए, इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी नॉर्मल। ओके, तो इसको आप क्या है, नॉर्मल डेस्कटॉप पर डाउनलोड कर लीजिए। ओके, अब आप नेक्स्ट पे चलिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो फाइल डाउनलोड हुई है तो उसको हम लोग को डाउनलोड डालना है जाकर, कहाँ पर, प्रोजेक्ट के अंदर जाकर, ऐप के अंदर डालना है जाके नॉर्मल। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, वो जो फाइल हमारी डाउनलोड हुई वो ये रही, प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले आपको चलना है प्रोजेक्ट्स वाले लेवल पे। ओके, और इसके अंदर लॉगिन ऐप में, और यहाँ ऐप लेवल पे, यहाँ पर आपको डाल देनी नॉर्मल। तो यहाँ से आप इसको उठाइए और इसके अंदर ड्रॉप कर दिए। ओके, तो हमारी फाइल यहाँ पर डल चुकी है। हम लोग वापस से चलते हैं एंड्रॉयड लेवल पे, अपने इसको कर देते हैं और प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं वापस से। ये ग्रेडल्स को भी यहाँ से हटा देते हैं, और ये जो जेसॉन फाइल है ये भी हटा देते हैं। ये वाला काम भी हमने कर दिया। स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई अब क्या बोल रहा है कि प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल पे जाना है आपको, ठीक है, और वहाँ पर आपको जाके नॉर्मल ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ऐड कर देनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अपनी प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल फाइल पर चलता हूँ। ओके, प्रोजेक्ट पर चलते हैं, ग्रेडल्स पे चलते हैं, और ये सारी चीज़ें बंद कर देते हैं अभी के लिए, रिसोर्सेज, और ये प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल। ओके, ऊपर वाला प्रोजेक्ट लेवल है, प्रोजेक्ट लिखा भी होता है इसका, प्रोजेक्ट लॉगिन ऐप। ओके, तो भाई सबसे पहली चीज़, अगर यहाँ पर देखोगे बिल्ड स्क्रिप्ट रिपोजिटरीज़ के अंदर गूगल लिखना है। तो भाई बिल्ड स्क्रिप्ट रिपोजिटरीज़ गूगल ऑलरेडी लिखा हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं हम लोग को लिखने की। तो बेसिकली क्या कर रहा है, गूगल की हम लोग मेवन रिपोजिटरी के लिए गूगल वहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अगर नहीं है तो ऐड करिए, लेकिन डिपेंडेंसीज हम लोग को ये लाइन जरूर ऐड करनी है। तो इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, डिपेंडेंसीज में चलते हैं, ये लाइन पेस्ट कर देते हैं। ओके, और तीसरी चीज़ क्या ऐड करनी है, ऑल प्रोजेक्ट्स की रिपोजिटरीज़ में भी गूगल ऐड करना है। अगर नहीं है तो यहाँ पे लिखा है इफ़ नॉट एड इट। तो भाई ऑल रिपोजिटरीज़ गूगल एडिड है, सब कुछ एडिड है, सिंक पे क्लिक कर दीजिए यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ग्रीन टिक हो गया, मतलब कि हमारा काम हो चुका है, कोई भी एरर नहीं है इसमें। इस फाइल को बंद कर देते हैं। अगला टास्क, ऐप लेवल ग्रेडल फाइल पे जाना है। यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर देखिए ऐप मॉड्यूल और बिल्ड आउट ग्रेडल, इसके अंदर हम लोग को सबसे पहली चीज़ अप्लाई प्लगइन में ये चीज़ ऐड करनी है लाइन, उसके डिपेंडेंसीज में ये ऐड करना है। सबसे पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ, बिल्ड ग्रेडल ऐप लेवल प्लगइन्स में आप यहाँ पर अप्लाई प्लगइन उसने बोला है। तो हम लोग के अब कॉटलिन में क्या है कि ये चीज़ इस टाइप से लिख के आ रही है अप्लाई प्लगइन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल इतने पार्ट को यहाँ से हटा दीजिए, अप्लाई प्लगइन। ओके, और ये पार्ट को मैं यहाँ से कट करता हूँ, और यहाँ पर आके आप लिख दीजिए ये। और इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर एक एक्सटेंशन और ऐड कर लीजिए, जो कि होगी
Kotlin dash Android dash extensions। मैं नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग नीचे जाएं कमेंट और मुझे बताएं कि ये एक्सटेंशन लोग क्यों यूज़ करते हैं, ये लाइन मैंने क्यों लिखी है यहाँ पर। मैं ऑलरेडी आपको वीडियोस में कई बार बता चुका हूँ, तो आप लोग नीचे जाएं और ये बताएं क्यों हम लोगों ने लिखा है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी अगली चीज़ पे। तो अगला चीज़ हमें क्या, डिपेंडेंसी जाके ये लाइन और ऐड करनी है फायरबेस के लिए। ओके, तो फायरबेस बॉम्ब, तो ये हम लोग को क्यों काम आता है, ये चीज़ आप धीरे धीरे करके भी जानेंगे। अभी के लिए आप ये जितना चीज़ ये बोल रहा है कर देते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हम लोग नीचे चलते हैं, सबसे नीचे डिपेंडेंसीज में आते हैं और यहाँ पर ये लाइन पेस्ट कर देते हैं इसको, और अब यहाँ पर सिंक पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर भी कोई एरर नहीं आई है, परफेक्ट। इसको भी बंद कर देते हैं, वापस से चलते हैं। ये काम भी हम लोगों ने कर दिया। नेक्स्ट गो टू कंटिन्यू टू कंसोल पे क्लिक कर दिए। भाई हमारा ऐप लॉगिन ऐप जो हमारे उसका नाम, तो उसके अंदर हम लोगों ने लॉगिन ऐप अपना बना लिया है, एकदम परफेक्ट, सब कुछ सही है। हम लोग को क्या करना है, इसके अंदर फायरस्टोर यूज़ करना है, ऑथेंटिकेशन यूज़ करना है। तो भाई सबसे पहले चलते हैं ऑथेंटिकेशन पे। तो भाई जब ऑथेंटिकेशन चलेंगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा हाउ डू आई गेट स्टार्टेड और बहुत सारी चीज़ें बताने लगेगा। तो भाई सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करिए, इस पर क्लिक करिए गेट स्टार्टेड पे। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे कि कौन कौन से आपको चीज़ें अलाउ करनी है। गेम सेंटर से, प्ले गेम से, गूगल का साइन इन करना है, फेसबुक साइन इन, ट्विटर, बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। यूजुअली जो आप ऐप्स में देखते हैं कि आप गूगल से साइन इन कर लें, फेसबुक साइन इन कर लें, वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। अभी मुझे क्या साइन इन अलाउ करना है, सिर्फ ईमेल पासवर्ड अलाउ करना है। तो इस पर आप नॉर्मल क्लिक करिए, इसको इनेबल कर दीजिए, सेव कर देते हैं। इसको इनेबल हो चुका है। यूज़र्स पे चलेंगे तो यहाँ पर वो यूज़र दिखाई दे रहे होंगे हम लोग को जिनको ऑथेंटिकेटेड है, और कब क्रिएट हुए हैं और कब साइन इन हुए हैं वो भी दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, और उनकी एक पर्टिकुलर जो यूनिक यूज़र आईडी होगी वो भी दिखाई दे रही होगी यहाँ पर अभी यहाँ पर कोई यूज़र नहीं है। चाहे तो हम लोग यहाँ ऐड पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, बट अभी हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग वो काम रजिस्टर के थ्रू कराएंगे। अब भाई कोडिंग वाला पार्ट कठिन है ना, कोड कहाँ से करें ऑथेंटिकेशन का भाई। तो ऑथेंटिकेशन पे चलो, एक बार हेल्प पे चलते हैं और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन डेवलपर डॉक्स पे चलते लेट्स हाउ गेट स्टार्टेड, ठीक है, इस पर चल लेते हैं। एक बार देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। हाउ डू आई स्टार्ट विथ फायरबेस ऑथेंटिकेशन, आई ऑलरेडी यूज़ ऑथेंटिकेशन सिस्टम, बहुत कुछ दिया हुआ है इन्होंने, बट अभी कोई बात नहीं। सबसे पहले हम लोग को एंड्रॉइड पे चलना है, एंड्रॉइड पे चलते हैं। साइन इन विथ प्री बिल्ड यूआई, तो भाई इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन है, पर हमें ये कोई भी यूज़ नहीं करना है इस टाइप से। हमें यूज़ क्या करना है, हमें मैनेज यूज़र पे चलते हैं हम लोग, जो कि नॉर्मल यूज़र्स के लिए है। तो भाई क्या है, क्रिएट यूज़र्स, गेट द करेंटली, ये सब नहीं चाहिए। गेट अ यूज़र प्रोफाइल, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ओके, क्या चाहिए हम लोग को, क्या चाहिए इसमें से, तो हमें इसमें भी कुछ भी नहीं मिला। एक बार पासवर्ड ऑथेंटिकेशन में चल के देख लेते हैं, मे भी इसमें कुछ मिल जाए हम लोगों को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जब आते हैं, तो अगर आप नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ देखिए क्रिएट पासवर्ड बेस्ड अकाउंट, तो हम लोग को ये यूज़ करना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल कि एक ईमेल आईडी और एक पासवर्ड यूज़ करते हैं, और उसके थ्रू हम लोग बस नॉर्मल लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो एक फंक्शन होगा मेथड में आपको मिलेगा क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड, और इसमें हम लोग ईमेल देंगे और पासवर्ड देंगे, और ये हमारे लिए क्या करेगा, रजिस्टर कर देगा। तो इसके अंदर एक मेथड मिलेगा ऐड ऑन कंप्लीट लिस्नर, अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये हमें एक टास्क रिटर्न करेगा। तो बेसिकली जो कि क्या होगा, जो हमारा यूज़र है उसकी प्रोफाइल होगी, नॉर्मल सी बात है। अगर फेल होता है तो हम लोग को नॉर्मल एक एक्सेप्शन मिल जाएगी। हम लोग को यही काम करना है कि यूज़र क्रिएट करना है। ये तो हम लोग को रजिस्टर में करना है कि क्रिएट यूज़र तो रजिस्टर के टाइम पे करना है। तो हम लोग क्या करना है, यूज़र गेट भी करना है साथ साथ। तो गेट कैसे कर सकते हैं, तो ये जो था ये तो क्रिएट यूज़र के लिए था, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रिएट यूज़र एंड पासवर्ड बेस अकाउंट बेसिकली, ठीक है। नीचे आइए, साइन इन है यूज़र विथ ईमेल पासवर्ड। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक मेथड दिखाई दे रहा होगा साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। तो ये हम लोग लॉगिन में यूज़ करेंगे, परफेक्ट। तो यार हम लोग क्या करना है, नॉर्मल ये वाला कोड यहाँ से उठाना है और चिपका लेना है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ आते हैं, कुछ भी उठाने से पहले, कोड कॉपी करने से पहले देखते हैं यहाँ पर हमारी जो यूआई वाला पार्ट है कंप्लीट है। यहाँ पर हम लोग ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन पे जब क्लिक करें तो भाई कुछ मिल जाए हम लोग को, मतलब कि हम लोग को पता लगे कि जब फायरबेस कनेक्ट कर रहे हैं तो कुछ हो। तो सबसे पहले ऑथेंटिकेशन हम लोगों ने इनेबल, वहाँ से हम लोगों ने अपने ऐप को रजिस्टर तो करा लिया, ऑथेंटिकेशन इनेबल करना है। तो आप यहाँ टूल्स पे आइए, फायरबेस पे चलिए। ओके, वैसे आपको उस साइट पे जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप यहाँ से चाहते, पर कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको पहली बार इसलिए बता दिया। यहाँ पर आप चलिए, देखिए आपको यहाँ ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो आप यहाँ पर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको देखिए गूगल साइन इन दिख रहा होगा, फेसबुक लॉगिन दिख रहा होगा, ऑथेंटिकेट कस्टम ऑथेंटिकेशन सिस्टम, इस पर क्लिक करिए। अब बोलना है कि कनेक्ट तो हो गया हमारा ऐप फायरबेस से, ठीक है, लेकिन ऑथेंटिकेशन एसडीके हम लोग कुछ नहीं मिले अब तक। मतलब कि एक जो बेसिकली हम लोग को एक डिपेंडेंसी ऐड करनी होती है, आप यहाँ पर क्लिक करिए। तो ये क्या बता रहा है कि एक जो डिपेंडेंसी है ये इंप्लीमेंट कर देगा ऐप डॉट ग्रेडल फाइल में, एक्सेप्ट चेंजेस कर देते हैं। ओके, और एक बार चलते हैं,
देख लेते हैं क्या कर रहा है ये। इसको यहाँ से मिनिमाइज़ कर दीजिए, इसको भी यहाँ से मिनिमाइज़ कर दीजिए। तो देखिए इसने क्या किया, नॉर्मल हम लोगों ने ये बॉम्ब वाला जो था फायरबेस बॉम्ब वाला ये इंप्लीमेंट किया। हम लोगों ने सिर्फ फायरबेस ऐड किया था। अब हम लोग क्या ऑथेंटिकेटर भी चाहिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर फायरबेस ऑथ भी ऐड कर दिया। तो आप असिस्टेंट पे चलिए यहाँ पर और देखिए ये दोनों चीज़ें टिक हो गई। अब देखिए हम लोग कितनी आसानी से यहाँ से भी डॉक्यूमेंटेशन पूरी पढ़ सकते हैं और पूरा सब कुछ काम कर सकते हैं। बस ये चीज़ जो है ये जावा में लिखी होगी, हम लोग को कॉटलैंड में लिखनी है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग चलते हैं मेन एक्टिविटी पे। तो यार सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि बोल रहा है कि मेथड यहाँ पर जो हम लोगों ने बनाया है उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं उसका इंस्टेंस बनाने के। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ प्राइवेट लेट इनिट कॉटलैंड न्यू वर्जन। ओके, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। प्राइवेट लेट इनिट वेयर, और उसके बाद यहाँ पर मैं ऑथ। ओके, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फायरबेस ऑथ। ओके, तो ये क्या करेगा, नीचे यहाँ पर ऊपर इंपोर्ट कर देगा। और अगर हम लोगों ने वो जो डिपेंडेंसी ऐड नहीं करी होती ये वाली, तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं आती, यहाँ पर आपको एरर दिखा रही होती। अब हम लोग क्या चलना है, यहाँ पर चलना है नॉर्मल, और इसको जो ऑथ है हमारा इसको फायरबेस गेट इंस्टेंशिएट करना है। ओके, जो कि देखिए आप यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो इसने भी यही चीज़ किया है। ऊपर वेरिएबल बनाया था ये देखिए, और यहाँ पर क्या किया है, एम ऑथ फायरबेस ऑथ इक्वल्स टू गेट इंस्टेंस। ओके, जो चीज़ हम लोगों ने कर लिया है। तो अब हम लोग क्या करना है कि यूज़र जो ईमेल आईडी और पासवर्ड दे, तो सबसे पहले वो ले लेते हैं यार। तो ईमेल आईडी और पासवर्ड कहाँ से मिलेगा हम लोग को, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेर ईमेल इक्वल्स टू ईमेल यूज़र कहाँ पर डालेगा यार। ओके, सबसे पहले ईमेल डालेगा यूआई वाले पार्ट पे। तो मैं क्या करता हूँ, यूआई वाले पार्ट पे चलता हूँ, इसकी आईडी देखता हूँ क्या है भाई। ईमेल पे चलते हैं, ईमेल की आईडी क्या है, एडिट बहुत ही बड़ा है, एडिट टेक्स्ट पर्सन नेम टू। कोई बात नहीं, पर ये ऑटो फिल हो जाएगा। आप लोग जब नाम डालें उसका तो ध्यान से डालिएगा। और एक दिक्कत की बात है कंस्ट्रेंट लेआउट में, अगर आपने इसकी आईडी जो है, अभी आप यहाँ पर चलेंगे और इसकी आईडी आपने अगर चेंज करने की कोशिश करी, मान लीजिए आप यहाँ पर कुछ भी करते हैं, मान लीजिए ABC आपने इसकी आईडी लिख दी, अगर आपने रीफैक्टर नहीं किया तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसकी ये जो कंस्ट्रेंट हैं ये नाम से कनेक्टेड होते हैं। अब अगर आप यहाँ अगर देखेंगे तो ये देखिए, ये जो देखिए सारे जो हैं बॉटम ऑफ और ये सब सारी चीज़ें नाम से कनेक्टेड है, इसलिए बहुत ही ध्यान से इसका रीनेम करिएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ ईमेल। ओके, और मैं इसको कैपिटल ई लिखता हूँ, रीफैक्टर, और इसको मैं चल के यहाँ पर कर देता हूँ पासवर्ड। ओके, रीफैक्टर, और सेम मैं लॉगिन बटन के साथ करता हूँ लॉगिन, और यहाँ पर रजिस्टर के लिए भी मैं सेम कर देता हूँ रजिस्टर। अब हम लोग चलते हैं मेन एक्टिविटी फाइल पे, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेल डॉट टेक्स्ट। ओके, तो अब ये ईमेल ऑटोमेटिक कैसे आ गया, क्योंकि हम लोगों ने नहीं लिया। ये हम लोग की वो एक्सटेंशन है जो मैंने आपको लिखाई दी, वहाँ पर याद करिएगा, कॉटलैंड एंड्रॉयड डेक्स एक्सटेंशंस। ओके, तो हम लोग के पास ईमेल आ चुकी है यहाँ से। अब मैं इसको एक बार के लिए टू स्ट्रिंग भी कर देता हूँ, और सेम मैं करता हूँ पासवर्ड के लिए। पासवर्ड के लिए हम लोग को नॉर्मल पासवर्ड पे चलना है, पासवर्ड डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। एक प्रॉब्लम है अभी भी यार। प्रॉब्लम क्या है कि आप खुद बताओ पहले आपकी क्या प्रॉब्लम है। अब यूज़र क्या करे, लॉगिन पर अगर क्लिक करे, चलो मैं लॉगिन वाले पार्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। ओके, लॉगिन का क्या है हमारा, लॉगिन, तो लॉगिन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। अगर यूज़र ने लॉगिन वाले बटन पे क्लिक किया तो हम लोग को क्या करना है, नॉर्मल साइन इन करा देना है इस ईमेल और इस पासवर्ड के साथ। बिल्कुल सही, कोई बात नहीं। यहाँ पर भाई एक चीज़ गलत हो रही है, अगर आप देखेंगे तो गलत क्या हो रहा है कि अगर यूज़र ने ईमेल और पासवर्ड एम्प्टी छोड़ दिया तब क्या करोगे आप। भाई प्रॉब्लम तुम्हारे लिए है ना ये, तो क्या कर सकते हो इस टाइम पे आप बताओ मुझे। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग ये चेक करें कि यूज़र ने कुछ भी डाला है या नहीं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ये वैल्यूज़ ना लेके इसको हटाते हैं, और जब यूज़र बटन पर क्लिक करे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन बना देते हैं बाहर। यार एक ही फंक्शन के अंदर कितना काम करोगे यार। सबसे पहले बाहर आते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं प्राइवेट फन चेकिंग। ओके, और ये फंक्शन क्या करेगा कि नॉर्मल इनपुट्स को चेक करेगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चलते हैं और यहाँ से कॉल करते हैं चेकिंग को। सबसे पहले कहाँ हमारा चेकिंग। तो अब ये चेकिंग क्या होगा, एक नॉर्मल बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा यहाँ से। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे बूलियन। ओके, और ये क्या करेगा, बूलियन वैल्यू यहाँ से रिटर्न करेगा कुछ। मान लीजिए अभी के लिए मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ ताकि ये एरर ना दे। अब ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, तो यहाँ पर हम लोग इफ़ में भी तो लगाएंगे। मान लीजिए यूज़र इस यहाँ से इसमें जो कंडीशंस हम लोग चेक करना चाहते हैं वो ट्रू या फॉल्स होंगी।
तो मान लीजिए यहाँ से पास हुआ, जहाँ चेक होने के बाद हमें पता लगा कि यूज़र ने भाई डेटा डाला ही नहीं है यार इनपुट फील्ड में, तो ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम की बात है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ़ के अंदर वाला काम करेंगे ही नहीं, एल्स वाला काम कर देंगे। मतलब यूज़र को बोल देंगे कि हाँ भाई, यहाँ पर मैं लिख दूंगा टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट दिस कॉमा, यहाँ पर एक स्ट्रिंग जाती है, एंटर द डिटेल्स। ओके, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर देता हूँ मैं टोस्ट की, हम लोग को लेंथ देनी होती है उसकी, तो मैं यहाँ पर लिखूँ कितनी देर रुकना चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मान लीजिए लेंथ लॉन्ग डॉट सो। ओके, अब इफ़ के अंदर वाला पार्ट क्या करना है, तो चेकिंग के अंदर में सबसे पहले चेक क्या करना है ये देख लेते हैं। तो इफ़ लगाएंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे जो यूज़र का हमारा जो ईमेल है, तो हम लोग लिखेंगे ईमेल डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, सबसे पहली चीज़ तो जो इनपुट दिया है वो स्ट्रिंग कर लेते हैं उसको। ओके, अब मैं उसको क्या करूँगा, ट्रिम करूँगा। मान लीजिए यूज़र ने एम्प्टी नहीं छोड़ा है, चलिए मैं ट्रिम आपको बाद में बताता हूँ। अभी सिर्फ टू स्ट्रिंग, मान लो यूज़र ने इतना दिया और उसको मैं चेक कर लेता हूँ, इज़ नॉट एम्प्टी। ठीक है, जो उसने पार्ट दिया वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेम चीज़ मैं लिख देता हूँ एंड पासवर्ड के लिए, तो मैं यहाँ लिखता हूँ पासवर्ड डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज़ नॉट एम्प्टी। ठीक है, और इसके बाद इफ़ वाले की बॉडी के अंदर हम लोग चलते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या चेक, अगर मान लीजिए यूज़र ने ये दोनों चीज़ें एम्प्टी नहीं दी हैं तो भाई बहुत ही बढ़िया बात, फिर क्या दिक्कत है, तब तो काम बन गया हमारा। तो हम लोग यहाँ से कर देंगे रिटर्न ट्रू, और नहीं तो हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे नॉर्मल। बट यार एक बात बताओ, यूज़र भी भाई तो कलाकार है ना यार। तो तुमने सिर्फ कहा कि अगर वो स्ट्रिंग उसने कुछ डाली है, मतलब कि कुछ भी टेक्स्ट बॉक्स में डाला है, तो कोई बात नहीं। यूज़र ने क्या किया, नॉर्मल एक स्पेस डाल दिया और इसमें भी एक स्पेस डाल दिया, तुम्हारा तो कहेगा हाँ भाई एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है, बिल्कुल सही। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर ट्रिम का यूज़ करते हैं। ओके, तो ट्रिम हम लोग को क्या करके देता है कि अगर स्पेस डालें तो स्पेसेस को आगे और पीछे से हटा देता है, तो हम लोग यहाँ पर ट्रिम का यूज़ कर लेंगे। ओके, और जितने भी स्पेसेस उसने दिए हैं उन सारे स्पेसेस को हम लोग यहाँ से हटा देंगे सबसे पहले। तो यूज़र जितना तेज उससे ज़्यादा हम लोग तेज, भाई डेवलपर हो तुम लोग यार। तो यहाँ पर हम लोग, इससे क्या होगा कि हमारे जो इनपुट में वो डालेगा, अगर सिंपल स्पेस दे देगा वो चीज़ हटा देगा। तो अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो भाई ट्रू है, और अगर नहीं तो फॉल्स है। तो हमारी चेकिंग कंडीशन मान लो ट्रू है कि हाँ भाई यूज़र ने सब कुछ सही दिया, ईमेल डाली, पासवर्ड डाला है, सब कुछ इज्जत से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे ईमेल, और जिसमें अब हम लोग लेंगे ईमेल से डेटा यार कि अब दो तुम ईमेल, हाँ अब तुमने सही चीज़ लिखी है। ओके, और यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मान लीजिए टू स्ट्रिंग में, और सेम चीज़ हम लोग करते हैं वेल पासवर्ड के लिए डॉट टू स्ट्रिंग। तो ईमेल और पासवर्ड हमारे पास आ चुके हैं। अब हम लोग क्या करना है कि उससे हम लोग को अब साइन इन कराना है यूज़र को। तो साइन इन के लिए आप लोग भूल गए ना, कोई दिक्कत नहीं, इधर चलो, गूगल की डॉक्यूमेंटेशन किस लिए काम आएगी, चलो इधर साइन इन कराना है। साइन इन पे चलो, ये साइन इन कहाँ लिखा है यार, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सीखो, हमेशा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइन इन चलना है, क्रिएट पासवर्ड नहीं करना है, साइन इन यूज़र विद ईमेल पासवर्ड, ये काम करना है। सबसे पहले क्या करना है, मैं जावा में देखना है जावा में देख लो, कॉटलिन देखना है कॉटलिन में देख लो। प्राइवेट लेट इन इट ऑथ हम लोग कर चुके हैं बिल्कुल। इंस्टेंशिएट भी कर चुके हैं, वो गेट इंस्टेंस से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन अ यूज़र साइन इन ऐप विद ईमेल पासवर्ड, साइन इन विद ईमेल पासवर्ड, ये वाला काम हमें करना है। तो क्या जो हम लोगों ने इंस्टेंस लिया है डॉट, उससे ये मेथड, उसमें ईमेल पासवर्ड देंगे। कंप्लीट हो गया तो हम लोग क्या है, एक टास्क मिलेगा, और कंप्लीट नहीं हुआ तो हम लोग क्या है, एक एक्सेप्शन मिलेगी। तो ये चीज़ हमें करनी है भाई। देखा, पढ़ा, समझ में आया कि नहीं। तो हम लोग यहाँ नॉर्मल लिखेंगे ऑथ डॉट, अब यहाँ पे देखो साइन इन विथ ईमेल पासवर्ड, दो ऑप्शन, पहला क्रिएट करने के लिए, दूसरा साइन इन के। तो हमें साइन इन करना है। क्या क्या इनपुट लेगा खुद ही बता रहा है, ईमेल एक स्ट्रिंग हो, पासवर्ड एक स्ट्रिंग हो। तो हम लोग यहाँ पर ईमेल लिख देंगे क्योंकि हमारी ऑलरेडी स्ट्रिंग है ऊपर, कॉमा पासवर्ड, ठीक है। इसमें अब आपको कौन सा मेथड, ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर, कंप्लीट लिसनर था, ओके, यहाँ के देख लो कंप्लीट लिसनर। अब देखो कंप्लीट लिसनर है, क्या क्या लेता है, आप इधर आइए देखिए कंप्लीट लिसनर क्या क्या लेगा। सबसे पहले एक इन्होंने क्या दिया है, दिस दिया है, यानी कि क्या कंटेक्स्ट देना है, तो यहाँ पर दिस लिख दो। और इसके बाद ये हम लोग को इनपुट क्या देगा, टास्क ऑथराइजेशन का रिजल्ट देगा। तो हम लोग वो ले लेते हैं भाई, ये कॉल बैक है, ठीक है। तो टास्क, भाई टास्क मिल गया। कॉल बैक क्या होता है, बेसिकली एसिंक्रोनस फंक्शंस हैं जो कि हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें टाइम लग सकता है, तो ये दूसरे थ्रेड पे चलता है ताकि हमारी यूआई फ्रीज ना हो। ओके, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता तो मैंने एक वेदर ऐप में अपनी बताया हुआ है एसिंक्रोनस फंक्शंस हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। जाके देखो, सीरियल से मेरी वीडियोस देखिए, सारी स्टार्टिंग से लेके अब तक की, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो भाई टास्क अब क्या होगा, अब मैं देखता हूँ कि जो टास्क आया है मेरे पास उसको चेक कर लेते हैं। इफ़ टास्क इज सक्सेसफुल, ओके, टास्क सक्सेसफुल है अगर, तब तो भाई बहुत ही बढ़िया बात कि हाँ भाई मेरा काम हो गया। और टास्क अगर सक्सेसफुल नहीं है तो इसका मतलब है कि
हमारा जो साइन इन वाला ये मेथड था ये कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूज़र ने गलत आईडी पासवर्ड डाला होगा। तो टास्क इज सक्सेसफुल। तो हम लोग अगर टास्क सक्सेसफुल हो गया तो इसका मतलब क्या है, यूज़र ने लॉगिन के बटन पर क्लिक किया, आईडी पासवर्ड डाला, वो भी सही था, तो हम लोग यूज़र क्या करेंगे, अगली एक्टिविटी भेज देंगे। तो अगली एक्टिविटी भेजने के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे इंटेंट। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इंटेंट ना यूज़ करके यहाँ नॉर्मल कोई भी टोस्ट यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, टोस्ट मैंने जो नीचे लिख रखा है इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे समझ में आए, और यहाँ पर चल के हम लोग पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लॉगिन सक्सेसफुल, और सेम मैं यहाँ पर सक्सेस। ओके, और यहाँ एल्स में मैं आके लिख देता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग रॉन्ग डिटेल। और अब हम लोगों ने यहाँ पर ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर ये वाला पार्ट भी लिख दिया भाई पूरा, ठीक है। अब हम लोग चाहें तो यहाँ एक और मेथड भी लिख सकते हैं, पर जरूरी नहीं है वो ऑन फेलियर, ऐड ऑन फेलियर लिसनर, ठीक है, कंपलसरी नहीं है, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं वरना कोई ज़रूरत नहीं। तो ये क्या करता है, बेसिकली हम लोग को बताता है कि अगर ये काम नहीं करा, हमारा टास्क सक्सेसफुल नहीं हुआ, तब का पार्ट है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एल्स में वो हम लोगों ने हैंडल कर ही लिया, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ अभी के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने इतना ऐप बनाया, तो आपको समझ में आ रहा है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इस ऐप को चला के देख लेते हैं यार, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो चलाने के लिए मतलब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिएगा, अगर आपने साइन इन रिपोर्ट खोली है तो यहाँ पर लॉगिन साइन इन रिपोर्ट होगा, इसलिए आपके यहाँ रन का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। आप इसको जाके सबसे पहले ऐप पर क्लिक कर दीजिएगा, और इसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्मल मैं इस डिवाइस पर चलता हूँ और इसको रन कर देता हूँ। ओके, तो यार जब तक ये ऐप रन हो रहा है, उस पर बिल्ड हो रहा है, मेरा आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है कि जब मैं उसमें एक आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा? मैं चाहता हूँ आप नीचे जाओ कमेंट बॉक्स में और यार मुझे बताओ आज ये क्या होगा कि अगर मैं जब लॉगिन पे क्लिक करूँगा अभी आईडी पासवर्ड डाल के, तो क्या होगा। तो भैया देखो, हमारा ऐप बन चुका है, यहाँ पर चल चुका है। तो हम लोग चलते हैं अब नॉर्मल ऐप चला बना अपना, देखते हैं कि ऐप देखिए हमारी यूआई दिख रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ यार सबसे पहले लॉगिन ऐप जो ऊपर लिख के आ रहा है ये हट जाए। तो यार मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से करो यार वो चीज़, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ प्रोजेक्ट पे जाना है, प्रोजेक्ट के बाद आपको यहाँ पर रिसोर्सेज पे जाना है, और रिसोर्सेज के बाद आपको कहाँ पर जाना है, वैल्यूज़ में, और वैल्यूज़ के अंदर थीम्स में जाना है। और थीम्स में जाने के बाद आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी है, यहाँ पर ये सारी स्टाइल्स को कॉपी करना है। और आप चाहें तो अगर अपनी पूरी उससे हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी सीधे हटा सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि सारे एक्टिविटीज़ से नहीं हटे, और मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसको लिख दूँगा थीम डॉट नो एक्शन। ओके, और यहाँ पर मैं चलूँगा, यहाँ लिख दूँगा डॉट नो एक्शन बार। ओके, और अब मैं चलना मैनिफेस्ट फाइल में, और ये जो हमारी है एक्टिविटी, इसके अंदर मुझे चल के यहाँ पर लिखना पड़ेगा थीम और थीम डॉट नो एक्शन। अब मैं इस ऐप को दोबारा से क्लिक करता हूँ रन पर, और देखते हैं क्या होता है। तो यार हमारा ऐप यहाँ पर बन चुका है, हम लोग चलते हैं दोबारा, देखते हैं कि भाई हमारे ऐप में क्या आता है डेटा। तो भाई हमारा एक्शन बार हट चुका है। ईमेल पे चलते हैं, ईमेल डालते हैं यार। कौन सी ईमेल डालें, वैसे कोई तो रजिस्टर करी नहीं हम लोगों ने अब तक, पर चलो यार तुम लोग कमेंट में तो तुम लोगों ने बताया नहीं, तो यार चल के डाल के देख लेते हैं कोई भी, हर्ष डॉट डेमो डाल लेते हैं एक, ठीक है, पासवर्ड डाल देते हैं कोई भी, लॉगिन पे क्लिक करते हैं, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ भी टोस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आपकी एमुलेटर डिवाइस पे आपका फायरबेस का ऐप काम ना करे, तो इसके लिए आप क्या करिए, यूएसबी डिबगिंग के थ्रू, मेरे पे तो काम नहीं कर रहा है बट मे बी कुछ प्रॉब्लम है इसमें, आप चाहें तो अपने डिवाइस पे ट्राई कर लीजिए, एमुलेटर पर अगर आप चलाते हैं तो चले, नहीं तो आप क्या करिए, यूएसबी डिबगिंग के थ्रू अपने एंड्रॉयड ऐप में चलाइए, फ़ोन में चलाइए ये चीज़, और एक बार उसमें चला कर देखिए चलता है नहीं, आई एम श्योर कि उसमें ज़रूर चलेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा यहाँ से बंद, और अपनी एमुलेटर डिवाइस पे अपनी एमुलेटर डिवाइस को करूँगा बंद, और अपने एंड्रॉयड डिवाइस पर उसको चला के आता। तो यार यहाँ पे देखिए मेरी डिवाइस का नाम आ चुका है, मैंने इसको यूएसबी डिबगिंग के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इसको चलता हूँ रन पे क्लिक करूँगा। अगर आपको नहीं पता कि यूएसबी डिबगिंग कैसे ऑन करते हैं यार, जाके यार मेरी सबसे पहली वीडियो देखो जिसमें मैंने सेटअप करना सिखाया है। ओके, तो भाई वो ऐप चलाया मैंने, और ये देखिए हमारी कुछ स्क्रीन टाइप से आएगी। अब मान लीजिए मैं यहाँ ईमेल में चल के कोई भी एक ईमेल डालता हूँ, मान लीजिए मैंने डाला hers@demo.com। ओके, और मैं पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पर कुछ भी, तो पासवर्ड मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अभी तक कोई पासवर्ड मैंने बनाया ही नहीं है ना। आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या आता है, रॉन्ग डिटेल्स। रॉन्ग डिटेल्स क्यों आ रही है, रॉन्ग डिटेल्स कहाँ से आ रहा है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो आप यहाँ पर चलेंगे, रॉन्ग डिटेल्स कहाँ लिखा है, इस सेल्स में लिखा है। इस सेल्स का मतलब क्या है कि हमारी ये वाली लॉगिन बटन पे क्लिक वाले फंक्शन के अंदर आए, चेकिंग वाला फंक्शन है, चेकिंग वाले में देखा कि हाँ भाई डिटेल्स डाली हैं तुमने, ठीक, और इसके बाद वो क्या गया, यहाँ गया ईमेल पासवर्ड लिया, यहाँ पे गया ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर पे गया, एक टास्क रिटर्न किया, टास्क सक्सेसफुल नहीं हुआ, अनसक्सेसफुल हुआ। क्यों? क्योंकि तुमने जो आईडी पासवर्ड दिए थे वो गलत थे, इसलिए उसने रॉन्ग डिटेल बताया। अब एक काम करते हैं,
मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से सारी डिटेल्स को, और इधर से भी हटा देता हूँ। ओके, और लॉगिन पे दोबारा क्लिक करता हूँ। एंटर द डिटेल्स जो कि आ रहा है यहाँ से, क्योंकि हम लोग का ये बूलियन फंक्शन जो है इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो ये क्या हुआ, ये चेकिंग वाले फंक्शन ने गया ही नहीं, इसके अंदर आके एंटर डिटेल्स बता दिया। परफेक्ट काम कर रहा है। अब एक काम करता हूँ, दोनों में स्पेस दे देता हूँ, एक स्पेस, दूसरे वाले में भी एक स्पेस। लॉगिन, एंटर द डिटेल्स। ट्रिम फंक्शन भी हमारा काम कर रहा है, सब कुछ सही काम कर रहा है ना, परफेक्ट है बिल्कुल। हम लोग क्या करना है, नॉर्मल चलते हैं। सबसे पहले जो हमारी कोई भी आईडी पासवर्ड है नहीं अभी तक, तो वो आईडी पासवर्ड खुद से अभी के लिए ऐड कर देते हैं रजिस्टर के बिना। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पर और एक यूज़र को ऐड कर देते हैं यार अभी के लिए। तो यूज़र क्या होगा हमारा, demo@demo.com। पासवर्ड क्या है, 1234। ओके, ऐड यूज़र, पासवर्ड मस्ट बी 6। ओके, तो 56 कर दो यार। ऐड यूज़र क्रिएट हो गया, एक आईडी मिल गई, आइडेंटिफायर आ गया। साइन इन नहीं है अभी वो। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अपने ऐप पे चलते हैं। अपने ऐप पे यही सेम आईडी जो हम लोगों ने वहाँ बनाई है वो डाल के देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर चलेंगे और ये देखिए यही आईडी डालते हैं। तो मैं डालता हूँ यहाँ पर demo@demo.com। ओके, और पासवर्ड मैं डालता हूँ 123456। ओके, और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ मैं, देखिए यहाँ पर आप क्या होगा, लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन पे मैंने क्लिक किया और देखिए लॉगिन सक्सेसफुल लिख के आ रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर आप आईडी पासवर्ड देखिए, मैंने यही आईडी डाली है और यही पासवर्ड डाला। पासवर्ड बेसिकली क्या होता है कि हमारा इनक्रिप्ट हो जाता है। तो अभी के लिए यहाँ चलते हैं। लॉगिन सक्सेसफुल आना है तब जब हमारा टास्क सक्सेसफुल हो। टास्क कब सक्सेसफुल होगा, जब वो साइन इन हो जाएगा इस आईडी और पासवर्ड के थ्रू। तो हमारा आईडी पासवर्ड वाला काम चल रहा है भाई, लॉगिन वाला काम मैंने सक्सेसफुल कर लिया है। तो यार अब लॉगिन के बाद अपने ऐप को कहाँ तुम्हें पहुँचाना है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब रजिस्टर वाला पेज बनाएंगे बाद में। सबसे पहले पेज बनाते हैं हम लोग यहाँ रिसोर्स। सबसे पहले रिसोर्सेज को बंद करते हैं, यहाँ जावा में चलते हैं, लॉगिन ऐप पे चलते हैं और यहाँ एक्टिविटी बनाई जाए सबसे पहले एक और नई। न्यू एक्टिविटी पे चलते हैं सबसे पहले हम लोग, नीचे एम्प्टी एक्टिविटी पे चलते हैं और एक एक्टिविटी बना लेते हैं जो कि क्या होगी हमारी, एक्टिविटी का नाम होगा लॉग्ड इन। तो लॉग्ड इन क्यों नाम रख रहे हैं भाई, लॉग्ड इन इसलिए नाम रख रहे हैं कि जब यूज़र लॉगिन हो जाएगा उसके बाद वो एक्टिविटी फिनिश कर देते हैं इसको। ये एक्टिविटी में बेसिकली अभी क्या हो, मैं नॉर्मल यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू डाल देता हूँ अभी के लिए, नॉर्मल ड्रैग एंड ड्रॉप कर। ओके, और इस टेक्स्ट व्यू को मैं नॉर्मल यहाँ इन्फर कंस्ट्रेंट से कंस्ट्रेंट कर देता हूँ और इस टेक्स्ट व्यू की आईडी में डाल देता हूँ, यहाँ पर आईडी में बनी रहने देता हूँ इसकी अभी टेक्स्ट व्यू अभी के लिए। ओके, रीफैक्टर। और अब मैं चलता हूँ इसके login.kt फाइल पे और इसको हटाता हूँ यहाँ से। अब मेन एक्टिविटीज़ मुझे क्या करना है, जब हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो जाए तो ये लॉगिन सक्सेसफुल बताने की जगह उस लॉग्ड इन एक्टिविटी मुझे पहुँचा दे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेर इंटेंट इक्वल्स टू इंटेंट, और इसमें मैं दूंगा कंटेक्स्ट। सबसे पहले इंटेंट दिस कॉमा, कौन सी एक्टिविटी मुझे जाना है, तो एक्टिविटी जो है हमारी उसका नाम क्या है, लॉग्ड इन एक्टिविटी। तो मैं लिखूँगा लॉग्ड इन और जो हमारी उसके आगे क्लास डॉट जावा, और इसके बाद मैं यहाँ पर एक्टिविटी को स्टार्ट कर दूंगा और इसमें इंटेंट पास कर देते हैं। परफेक्ट काम हो गया ना हमारा। ये अगली एक्टिविटी में उसको पहुँचा देगा जब लॉगिन हो जाएगा। यही काम हम लोग को करना था ना एक तरह से। अब बात कर लेते हैं इसकी यूआई डिजाइनिंग की बात, ये सब आती है बाद की बात। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग, ये लॉग्ड इन एक्टिविटी को बंद कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं रजिस्टर वाले बात। तो ये सारी यूआई हम लोग बंद कर देते हैं। रजिस्टर वाली बटन पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ एक और राइट क्लिक करके नई एक्टिविटी बनाते हैं जो कि रजिस्टर स्क्रीन के लिए होगी, ब्लैंक एक्टिविटी। सो बेसिकली मैं ब्लैंक एक्टिविटी नहीं, एम्प्टी एक्टिविटी चूज़ करिएगा, न्यू एक्टिविटी, और यहाँ आके आपको एम्प्टी एक्टिविटी क्लिक करना है और इस एक्टिविटी का नाम होगा रजिस्टर एक्टिविटी, रजिस्टर एक्टिविटी। और मैंने, आप ध्यान देंगे तो मैंने इस वाले ऐप में कोई भी स्प्लैश स्क्रीन और ये लोडिंग स्क्रीन नहीं बनवाई है, क्योंकि मैं आपको यहाँ सिर्फ फंक्शनैलिटी बताना चाहता हूँ। स्प्लैश बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया। आप चाहे तो नॉर्मल स्प्लैश स्क्रीन बना सकते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, आपकी एक्टिविटी यहाँ बन जाएगी। आप यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करिए, इसको हटाते हैं यहाँ से, रजिस्टर एक्टिविटी। रजिस्टर एक्टिविटी की यूआई की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रजिस्टर एक्टिविटी की यूआई पहुँचते हैं, स्प्लिट पे चलते हैं। ओके, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ। बैकग्राउंड क्या है हमारा, ये रजिस्टर एक्टिविटी पे क्या होगा नॉर्मल। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, डिज़ाइन में एक टेक्स्ट व्यू ड्रॉप करेंगे। टेक्स्ट व्यू के अंदर टेक्स्ट क्या होगा, एंटर द डिटेल्स। ओके, ये हमारा टेक्स्ट होगा। साइज़ में पहुँच जाते हैं। सबसे पहले उसके साइज़ जो होगा उसका 24 होगा, कलर जो होगा उसका ब्लैक होगा। ओके, आप देखिएगा मैं सारी चीज़ें यहीं के यहीं पे करूँगा, कोई चीज़ें उस तरह भी नहीं जाऊँगा, ठीक है। और उसकी जो टेक्स्ट स्टाइल होगी बोल्ड होगी,
इसको उठा के मैं यहाँ पर रख देता हूँ। इसके बाद मुझे दूसरी चीज़ क्या चाहिए, दूसरी चीज़ मुझे चाहिए एक इनपुट टेक्स्ट। तो टेक्स्ट पे चलते हैं, प्लेन टेक्स्ट उठाते हैं, यहाँ पर डालते हैं। ओके, कंस्ट्रेंट अभी ऐड नहीं करते हैं, अभी सिर्फ इसको उठा के डाल देते हैं। ओके, अब मुझे सिर्फ इसका चेंज करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ चलता हूँ हिंट पे। आप चाहेंगे तो हिंट यहाँ से भी डाल दीजिए। तो हिंट मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मैं चाहिए नाम। ओके, नेम, और इसके बाद जो उसका टेक्स्ट है, टेक्स्ट में भी नेम लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट को सबसे पहले मैं हटा देता हूँ। ओके, तो ये देखिए अब ये बैकग्राउंड में ये वाला टेक्स्ट आ रहा है। अब इस पर आप चलिए बैकग्राउंड पे, तो बैकग्राउंड इस पर क्लिक करके आप इसके बैकग्राउंड चलिए। तो इसका बैकग्राउंड अभी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आपका वाइट बैकग्राउंड हो गया, पर मुझे ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए। आप यहाँ पे लिखिए ड्रॉएबल, तो कस्टम इनपुट। ओके, इससे क्या होगा, जो हम लोगों ने कस्टम इनपुट बनाए थे वो आ जाएंगे। तो ऐसे ही करके आप सारी प्रॉपर्टीज़ कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा जल्दी करने के लिए इसके बाद यहाँ पर आऊँगा, और जो मैंने यहाँ पर ड्रॉएबल कस्टम इनपुट लगाया है, इसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ एलिवेशन, और यहाँ पर एलिवेशन दे दूँगा 2 dp का, और इसके अलावा यहाँ पर पैडिंग जो होती है, पैडिंग दे दूँगा 10 dp की। और ये जो है इसकी विड्थ मैं दे देता हूँ यहाँ पर रैप कंटेंट की जगह मैं इसको हटा के 0 dp, या आप बोल सकते हैं कि मैच कंस्ट्रेंट मैंने कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, नॉर्मल डिजाइन वाले पार्ट पे चलते हैं। इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे फिर से पेस्ट करता हूँ, इसको उठा के नीचे। ओके, फिर से पेस्ट करता हूँ और इसको उठा के नीचे। सो हमारे पास कितने ओके, सो एक मे बी एक एडिट टेक्स्ट एक्स्ट्रा हो चुका है हमारे पास। ये टेक्स्ट, ये टेक्स्ट, ये टेक्स्ट और ये। सो यहाँ पर हमारे पास एक और एक्स्ट्रा टेक्स्ट है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो हमारे पास 3 एडिट टेक्स्ट आ चुके हैं। तो बेसिकली मुझे 4 ही चाहिए, क्योंकि चौथे में हम लोग को क्या चाहिए, पहले वाले में चाहिए नाम, दूसरे वाले में नंबर, तीसरे वाले में ईमेल, चौथे वाले में पासवर्ड। नेम वाले पार्ट चलते हैं, सबसे पहले नेम वाले पार्ट पर चला जाए। हिंट नेम है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। टेक्स्ट पर्सन नेम, यही मुझे चाहिए भी है। दूसरे वाले में चलते हैं, दूसरे वाले में क्या चाहिए, मुझे नंबर चाहिए। चलो फटाक से टेक्स्ट पर्सन नेम जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मुझे करना है यहाँ पर, या तो यहाँ पर आप फ़ोन कर दीजिए, या तो यहाँ पर बेसिकली आप नंबर कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर इसको नंबर कर देता हूँ अभी के लिए। और इसके अलावा मुझे क्या करना है, यहाँ पर आप नेम की जगह पर फ़ोन लिख दीजिए। ओके, अब आप चलिए नेम पे, यहाँ पर आपको नेम की जगह क्या लिखना है, ईमेल। हिंट होगी वो क्या होगी, ईमेल। ओके, और टेक्स्ट पर्सन नेम की जगह आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ लिखना है टेक्स्ट ईमेल। सेम गोज विद दिस, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पासवर्ड, टेक्स्ट पासवर्ड, और जो यहाँ पर हिंट है इसको भी आपको क्या करना है, पासवर्ड। सो हमारे ये परफेक्टली सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इनको अटैच करना रहेगा। तो एक बटन और चाहिए। तो बटन किस लिए चाहिए, क्योंकि लास्ट में जब यूज़र सारी डिटेल डाल दे तो एक बटन भी आ जाए कंटिन्यू की। ओके, तो इस बटन की जो टेक्स्ट हो, तो मैं इस पर चल के इस बटन का टेक्स्ट भी जल्दी से लिख देता हूँ। बटन का जो टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट साइज। ओके, एक्चुअली यहाँ पर टेक्स्ट साइज नहीं, मुझे यहाँ पर चाहिए सिर्फ टेक्स्ट। सो बेसिकली टेक्स्ट यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहा था। तो आपको यहाँ पर चलना है टेक्स्ट, और यहाँ पर आपको लिखना है कंटिन्यू। ओके, और यहाँ पर भी आपको वही कैप्स ऑल, और इसको कर देना है फॉल्स। और यहाँ पर आपको इसकी स्टाइल की जगह यहाँ पर लिखना है बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में आपको क्या, कस्टम बटन। ऑल राइट, तो बटन आपकी हो चुकी है। और यहाँ पर आपको इसका साइज़ क्या करना है, साइज़ आपको कर देना है इसका 18 SP। ओके, और इसके अलावा आपको इसमें क्या है, थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ मैं, पैडिंग, और पैडिंग में दे देता हूँ 5 dp। ओके, यहाँ पर 15 dp में कर देता हूँ। एक्चुअली मैं पैडिंग देने से बेटर समझता हूँ, मैं पैडिंग हटाता हूँ, और इसकी जो ये विड्थ है इसको मैं कर देता हूँ 0 dp, यानी मैच कंस्ट्रेंट। ओके, अब चलते हैं डिज़ाइन वाले पार्ट पे। सबसे पहली चीज़, इनको आप इधर कनेक्ट करिए और इसको इधर कनेक्ट करिए। ओके, ये वाला पार्ट हटाइए, यहाँ पे आता है। मार्जिन दे दीजिए 24, राइट से 24, परफेक्ट। सेम गोज विद दिस, इधर कनेक्ट, इधर कनेक्ट, 24, 24, इधर, इधर, इन सबको कनेक्ट करिए। मार्जिन दीजिए 32 नहीं, सॉरी, यहाँ पर 24, 24, 24, 24। बटन कनेक्ट करिए इधर पे और इधर पे। मार्जिन दीजिए 32, 32। ओके, तो हमारे सारी चीज़ें तैयार हैं, लेकिन एक्चुअली नहीं, ये सारी चीज़ों में अभी एरर है, क्योंकि हम लोगों ने क्या, सारी चीज़ें कनेक्ट नहीं करी हैं अब तक। तो मैं क्या करता हूँ, इस बार इसको नीचे से कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आपको इसको बटन को नीचे से कनेक्ट करना है। ओके, और इसको यहाँ से कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप बटन को सिलेक्ट करिए, नीचे से सबसे पहले पासवर्ड को सिलेक्ट करते हैं और नीचे से इसको 32 मार्जिन दे देते हैं। इसको सिलेक्ट करिए यहाँ पर। ओके, और इसको मार्जिन दे दीजिए 24। सेम गोज विद दिस।
ओके, मार्जिन दे दीजिए 24। नेम को फ़ोन से कनेक्ट करिए, मार्जिन दे दीजिए 24। ओके, सेम इसको इससे कनेक्ट करिए और इसको मार्जिन दे दीजिए 24। बट अगर आपने इसको नीचे से भी कनेक्ट कर दिया और ऊपर से भी कनेक्ट कर दिया तो क्या होता है, इससे क्या ये स्प्रिंग से बन जाएगा, इससे क्या होगा, दोनों साइड चीज़ों के बीच के सेंटर में रहना चाहिए, तो ऐसा मत करिएगा। ओके, अब आप चाहें तो इसको आप यहाँ पर लेफ्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट मैं लेफ्ट की जगह इस पर कनेक्ट करूँगा और इसको इस पर कनेक्ट करूँगा। इससे क्या होगा, ये इस चीज़ के नेम के सेंटर में रहने की कोशिश करेगा कंस्ट्रेंट ये जैसे। अब मैं बटन को जब ऊपर शिफ्ट करूँगा तो देखिए सारी चीज़ें इसके साथ साथ ऊपर चली जाएंगी। बट मैंने आपको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए क्यों बोला है खुद आपको, ताकि क्योंकि अब देखिए अभी ये 5 इंच की डिवाइस पे है, 6.3 पे चलते हैं। क्या हुआ, अब देखिए ऊपर से गैप ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि स्क्रीन जो है वो चिपक गई और ये जो वाइट वाला स्पेस है ज़्यादा हो गया। इसमें क्या होगा, आपको थोड़ा थोड़ा इनका साइज़ बढ़ा दीजिए, या तो ऐसा नहीं करते हैं हम लोग, क्या होता है ये जो डिज़ाइन वाला पार्ट है ये थोड़ा सा लंबा होकर आ जाता है इधर पे, तो हम लोग इसलिए अलग अलग स्क्रीन साइज़ के हिसाब से अलग अलग डिज़ाइंस ये एक्सपोर्ट करते हैं XD से। बट अभी के लिए क्या है, कोई बात नहीं यार, हम लोग एक ऐप के लिए बना रहे हैं। अभी आप लोग चाहें तो यहाँ पर चलें, प्रोजेक्ट में जाइए और प्रोजेक्ट में जाइए नॉर्मल, और यहाँ पर रिसोर्स पे जाइए, वैल्यूज़, ये वाले रिसोर्स पे जाइए और यहाँ पर आपको लेआउट पे चलिए और यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, न्यू पे चलना है, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पर चलते हैं आप लोग डेंसिटी पे, डेंसिटी पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको ये लो डेंसिटी से लेकर यहाँ तक के लिए हर स्क्रीन साइज़ के लिए सारी डिवाइसेस हैं, इसके लिए आपको बनाना है और सब में UI सेट करनी पड़ेगी। तो अभी के लिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में टाइम वेस्ट करूँ हर स्क्रीन साइज़ के लिए बनाने के लिए, इसलिए मैंने आप लोग को सिर्फ एक स्क्रीन साइज़ बना के दिखाया हुआ है। तो आप लोग को अगर ये ऐप चाहते हैं इसको आप अपने दोस्तों को दिखाना कि उनके हर डिवाइस पे चले, तो आप इसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं इस तरह से। तो अब मैंने क्या किया, ये सारी चीज़ें बना दी हैं। अब मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल इसमें ID भी दे देता हूँ, क्योंकि जो कंस्ट्रेंट लेआउट होती है उसमें ID थोड़ी अलग ही चलती है, तो मैं यहाँ पर कंस्ट्रेंट नेम लिख देता हूँ। ओके, और जो हमारा फ़ोन है, फ़ोन को मैं क्या देता हूँ, ID फ़ोन। ओके, सेम गोज़ विथ ईमेल। ओके, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं क्या करता हूँ इसको, क्योंकि ईमेल हमारी उस वाले में ऑलरेडी एग्जिस्टेड थी, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, ईमेल रजिस्टर। तो अब हम लोग चलते हैं नॉर्मल इस वाले पे और इसको कर देते हैं पासवर्ड। तो पासवर्ड भी हमारी पहली एक्टिविटी में था, तो हम लोग इसको पासवर्ड रजिस्टर कर देते हैं। ओके, तो ये जो हमारी बटन है इसको कंटिन्यू बटन है, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं कंटिन्यू। ओके, सो हमारी ये वाली एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें क्या होगा, यूज़र डिटेल डालेगा कुछ, और हम लोग क्या, इसमें भी नॉर्मल मेन एक्टिविटी की तरह चेक करना पड़ेगा यूज़र एम्प्टी नहीं छोड़े कोई भी चीज़। ठीक है, ये सारी चीज़ें बंद कर देते हैं। सबसे पहले यूज़र कोई भी इनपुट खाली नहीं छोड़े, ये देखना है। सबसे पहले प्राइवेट पे चलते हैं, प्राइवेट एक फंक्शन बनाते हैं, प्राइवेट फन, और मैं क्या करता हूँ एक्चुअली, और इसका नाम रख देता हूँ मैं चेकिंग, और ये क्या करेगा, ये भी एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। सो ये फंक्शन एक कुछ रिटर्न कर रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इफ़ लगाता हूँ, और मुझे इफ़ में क्या चाहिए होगा कि मैं सारी चीज़ें चेक करूँगा। सबसे पहली चीज़ क्या होगी, पहला जो इनपुट टेक्स्ट है वो खाली ना हो। तो पहला इनपुट टेक्स्ट क्या है, जो है नेम का, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा नेम। तो पूछेगा इंपोर्ट करो, तो इंपोर्ट कहाँ से करना है मुझे, इसको ID। ओके, तो मैंने यहाँ से नेम डॉट जो टेक्स्ट है डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम, और ट्रिम में मैं यहाँ लिखता हूँ कोई भी IT, एक आइट्रेटर ले लेता हूँ और नॉर्मल स्पेस, और इसके बाद मुझे चेक करना है इज़ नॉट एम्प्टी। अगर ये एम्प्टी नहीं है, परफेक्ट। ऐसे ही सेम मुझे सारे के लिए करना है एंड। सो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने ले ली इफ़ के अंदर। अगर ये सारी चीज़ें सही है तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा रिटर्न ट्रू। ओके, एल्स में क्या रिटर्न कर दूंगा, यहाँ से रिटर्न फॉल्स। तो अगर हमारा चेकिंग फंक्शन सही है, तो अगर हम उसने सारी वैल्यू सही दी है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। और बोलेंगे एल्स क्यों नहीं लिखा, अरे यार अगर ये सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, और ये ट्रू नहीं होगी तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। नॉर्मल यार, एंड्रॉइड सीख रहे हो, अगर ये भी नहीं पता तो यार छोड़ दोगे। तो यार रजिस्टर वाली एक्टिविटी में हमें क्या करना है, रजिस्टर वाली एक्टिविटी पे हमें यूज़र को डेटाबेस में रजिस्टर कराना है। तो यार एक बार फिर से हम लोग को गूगल की डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं और क्रिएट यूज़र ढूंढते हैं। अब साइन इन तो हो गया, देखते हैं क्रिएट यूज़र पासवर्ड बेस अकाउंट। सबसे पहले प्राइवेट लेट इनिट फायरबेस ऑथ, और उसके बाद ये क्या है, नल वाल चेक करेगा, इसको मैं नहीं चेक करना है अभी। ठीक है, सबसे पहले क्या है, क्रिएट यूज़र विद ईमेल पासवर्ड ऑथ के थ्रू फिर से करेंगे, और सेम मेथड है हम लोग के पास, सेम सब कुछ वैसे ही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से प्राइवेट वाला वही बनाते हैं, प्राइवेट लेट इनिट वेयर, और यहाँ पर ऑथ, और ये क्या होगा, फायरबेस ऑथ। परफेक्ट। यहाँ क्या करेंगे, इंस्टेंस। ओके, फायरबेस ऑथ गेट इंस्टेंस, इतना काम हो गया। अब क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले जब कोई बटन पे कंटिन्यू वाली बटन पे क्लिक करें हमारी,
तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कंटिन्यू डॉट सेट ऑन क्लिक, जैसा हम लोगों ने पिछली एक्टिविटी में करा था, सिंपल है अभी तक के लिए उतनी चीज़। और यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम चेक करेंगे यूज़र ने जितनी सारी वैल्यू है पहले ट्रू दी है कि नहीं। तो यहाँ पर इफ़, और इसके बाद हम लोग क्या चेकिंग फंक्शन को कॉल कर देंगे, और अगर चेकिंग फंक्शन सही है तो इफ़ का ब्लॉक, और अगर नहीं सही है तो एल्स का ब्लॉक। ओके, और अगर सही नहीं है यानी कि सारी डिटेल यूज़र ने नहीं दी है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, टोस्ट डॉट। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले एक्टिविटी पे चलता हूँ, मेन एक्टिविटी पे, ये वाला टोस्ट जो है एंटर द डिटेल्स वाला। ओके, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और इसके बाद अगर यूज़र ने सारी सही डिटेल दी है, मान लिया यूज़र ने सब कुछ फिल किया अच्छे से, तो मैं क्या करूँगा, यूज़र को क्रिएट करूँगा। तो यूज़र को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको मेथड बताया, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऑथ डॉट क्रिएट यूज़र विथ ईमेल पासवर्ड। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ईमेल कॉमा पासवर्ड। तो हम लोगों ने अभी तक ईमेल पासवर्ड लिया तो है ही नहीं ना, वो तो अभी सिर्फ चेक करा है। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल बनाऊँगा वेर ईमेल इक्वल्स टू ईमेल डॉट, और एक्चुअली मैं यहाँ पर लिखूँगा ईमेल रजिस्टर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, सो ईमेल हो गई हमारे पास। सेम हम लोग करते हैं पासवर्ड के लिए, हमारे पास ईमेल और पासवर्ड दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। ओके, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी है, पासवर्ड ईमेल पासवर्ड आ चुकी है। अब मुझे क्या क्या और लेना है इस एक्टिविटी से, नेम भी लेना है। ओके, और नेम के लिए मैं क्या करता हूँ, ऐसे सेम टू सेम। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, बट अभी हम लोग को यूज़र रजिस्टर करने के लिए सिर्फ ईमेल और पासवर्ड ही देना है। तो ये वाला जो पार्ट है नेम और फ़ोन वाला, ये तो हमारा अनयूज्ड है, चलो बाद में यूज़ करेंगे, पहले अभी यूज़र को रजिस्टर करा देते हैं। यहाँ पर हम लोग को क्या कॉल करना है, इसके बाद हम लोग कॉल करना है ऐड ऑन कंप्लीट लिस्नर। ऑन कंप्लीट पे हम लोग एक रेफरेंस देते हैं एक्टिविटी का, कंटेक्स्ट दिया दिस, और इसके बाद हम लोग को एक टास्क मिलता है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ टास्क। ओके, और अगर हमारा जो टास्क है इफ़ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल, तो हम लोग नॉर्मल, तो यार टास्क सक्सेसफुल हो गया मतलब कि हमारा यूज़र जो है डेटाबेस में ऐड हो चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी के लिए सिर्फ एक टोस्ट करके दिखाते हैं। तो यहाँ चलेंगे, टोस्ट करेंगे, और यहाँ पर टोस्ट क्या करता हूँ मैं, यूज़र एडिड, और अगर नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, यूज़र नॉट एडिड। ओके, और इसको सेव कर देते हैं। अब क्या काम करते हैं, इसको चला कर देखते हैं सैप को, अब तक मेरा काम चल रहा है कि नहीं। सिस्टमेटिक चल रहे हैं हम लोग, लाइन बाई लाइन चल रहे हैं, जो जो हम लोग को करना है वो करते हुए चल रहा है। तो अभी सैप को चलाते हैं हम लोग फिर से, इसको अपने एमुलेटर पे, अगर नहीं चल रहा है तो इसको आप अपनी एंड्रॉइड डिवाइस पे चलाइए USB डिबगिंग के थ्रू। तो अब मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल, यहाँ हम लोगों ने लॉगिन पे सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाया, यहाँ पर हम लोग नॉर्मल रजिस्टर डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर भी लगा देते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इंटेंट को कॉल करेंगे। तो इंटेंट को कॉल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल यहाँ से इंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ चल के पेस्ट कर देता हूँ। और इसमें मैं लॉग्ड इन एक्टिविटी पर ना जाके यहाँ पर मैं रजिस्टर एक्टिविटी पे जाऊँ, और मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा से री रन करूँगा। ओके, मैं चलता हूँ, इसको री रन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर हमारी एक्टिविटी आ जाएगी। बट जो रजिस्टर एक्टिविटी है उस पर भी देखिए ऊपर ये लॉगिन ऐप लिख कर आ रहा है। तो यार ये चीज़ मुझे फिर से बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ चलते हैं मैनिफेस्ट फाइल पे, और जो ये हमारी रजिस्टर एक्टिविटी है इस पर भी हम लोग इसको नीचे लेके आते हैं, और जो यहाँ थीम है इसकी वो मैं चाहता हूँ नो एक्शन हो जाए। अब फिर से एक बार इसको बिल्ड करेंगे तब चला के देखेंगे आगे की बात। सो अब यहाँ पर मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ, और देखिए यहाँ पर जो हमारी नेम, ये सारी फील्ड है ये आ रही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल यहाँ नेम पर चलते हैं, और यहाँ पर मैं कोई भी नेम डाल देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए मैंने नेम डाला हर्ष। ओके, और फ़ोन नंबर में डाल देता हूँ कोई भी। ओके, अब हम चलते हैं ईमेल पे, ईमेल में डाल देता हूँ मान लीजिए यहाँ पर कोई भी ऐसे demo@d.com। ओके, और पासवर्ड में डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए क्या आउटपुट आता है, मैं ये देखता हूँ यूज़र एडिड। तो यूज़र ऐड हुआ है कि नहीं ये कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, तो सबसे पहले आप यहाँ रजिस्टर एक्टिविटी चलिए, यूज़र एडिड सबसे पहले देखिए कहाँ आ रहा है। अगर टास्क हमारा सक्सेसफुल है तो ही यूज़र ऐड होगा। ओके, तो अब ऐड हुआ है कि नहीं ये कैसे कंफर्म, फायरवेयर कंसोल पे चलिए, इसको यहाँ रिफ्रेश करिए, डेमो डी हमारा यूज़र जो दूसरा है ऐड हो चुका है, जबकि हम लोगों ने सिर्फ एक ही यूज़र पहले यहाँ से ऐड किया था। तो हमारा जो कोड है वो काम कर रहा है बिल्कुल परफेक्टली। ओके, और हम लोगों ने यहाँ पे सारे कॉर्नर केस चेकिंग के थ्रू भी कवर कर रखे हैं, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो हमारे सारे कॉर्नर केसेस भी कवर्ड है, और हम लोगों ने ये एक्टिविटी बना लिया। बट यार थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। ओके, बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने अब तक ऑथेंटिकेशन वाला काम तो सारा कर लिया है, ठीक। अब बात कर लिया ये नेम और फ़ोन को, मैं आपको फाइल स्टोर जो होता है वो भी इसी वीडियो में समझाना चाहता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहली चीज़ जो ये फाइल बंद कर देता हूँ, फाइल स्टोर की बात बाद में करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रोजेक्ट पे, और जो हमारी लॉग्ड इन एक्टिविटी है हम लोग इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चाहिए यार। लॉग्ड इन एक्टिविटी पे आओ सबसे पहले।
सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट व्यू है इसको यहाँ से हटा दो सबसे पहले तो आप, ओके। और मैं क्या करता हूँ, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ स्प्लिट पे चलता हूँ और ये लेआउट को मैं कंस्ट्रेंट की जगह पर लीनियर कर देता हूँ, क्योंकि ये लेआउट इतनी बड़ी होने नहीं वाली है, इसको मैं छोटा बनाना है मुझे। तो मैं इसको लीनियर लेआउट कर देता हूँ, ओके। सो लीनियर लेआउट, और मैं इसका ओरिएंटेशन जो है उसको कर देता हूँ वर्टिकल, ओके। और नेक्स्ट चीज़ जो मुझे करनी है वो क्या करनी है, इस लीनियर लेआउट के अंदर एक मुझे कार्ड व्यू चाहिए, तो मैं लिखता हूँ कार्ड व्यू, मटेरियल कार्ड व्यू, और मैं इसको करता हूँ मैच पेरेंट, और इसकी जो विड्थ दोनों चीज़ों को मैं इसको रैप कंटेंट करता हूँ हाइट को, ओके। और इस कार्ड व्यू के अंदर मुझे क्या चाहिए, इस कार्ड व्यू के अंदर मुझे एक और लीनियर लेआउट चाहिए, और जो कि हो बेसिकली मैच पेरेंट और मैच पेरेंट, ओके। और इसका जो ओरिएंटेशन हो वो वर्टिकल। अभी आपको इसलिए मैंने आपको बताया था उस वीडियो में क्यों हम लोग को लीनियर लेआउट की जगह पे कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ करनी है। देखिए यहाँ पे कितना नेस्टेड होता जा रहा है, पर मैं अभी आपको जब ये थोड़ा थोड़ा सा बनने लगेगा तब मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे टेक्स्ट व्यू एक चाहिए, तो टेक्स्ट व्यू क्या होगा हमारा, ये दोनों चीज़ें इसकी रैप कंटेंट होंगी, ओके। और इसके अंदर टेक्स्ट क्या होगा, जो टेक्स्ट होगा वो होगा वेलकम, ओके। और सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर आता हूँ लेआउट, इस वाली लेआउट पे, और यहाँ पर इसको ग्रेविटी, लेआउट ग्रेविटी, और इसको मैं कर देता हूँ सेंटर वर्टिकल। एक्चुअली यहाँ पर आपको ग्रेविटी ना, लेआउट ग्रेविटी ना यूज़ करके ग्रेविटी सिर्फ यूज़ करना है, ओके। और अब मैं आता हूँ कि ये वाली लीनियर लेआउट पे, और इस पर मैं यूज़ करता हूँ फिर से ग्रेविटी, और इसको मैं कर देता हूँ फिर से, मैंने यहाँ पर ग्रेविटी लिख दिया, एक्चुअली मैं आपको यहाँ पर लिखना है ग्रेविटी, ओके। और आपको इसको कर देना है सेंटर हॉरिजॉन्टल। तो देखिए वेलकम हमारा जो है सेंटर में आ चुका है। तो वेलकम को सबसे पहले मैं साइज़ वाइज सेट कर देता हूँ, इसका टेक्स्ट साइज़ जो होना चाहिए मैं चाहता हूँ 18 SP का, ओके। स्टाइल हो जो इसकी टेक्सटाइल वो होनी चाहिए बोल्ड, ओके। और एक्चुअली मैं इसको 18 से बढ़ा के 20 कर देता हूँ, ओके। और इसका जो कलर होगा, कलर होना चाहिए ब्लैक, ओके। तो हमारा वेलकम हो चुका है। तो वेलकम के बाद हम लोग को क्या चाहिए, इसको मैं कॉपी करता हूँ सेम, पेस्ट पेस्ट और पेस्ट, मैं इसको 3 बार पेस्ट कर देता हूँ। सो जो सबसे पहला टेक्स्ट है इसमें मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे ये बोल्ड नहीं चाहिए, ओके। और बस बोल्ड नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पर वेलकम की जगह पर मैं क्या लिखता हूँ, इसको मुझे यहाँ पर नेम लिखना है जो नेम यूज़र का हो रियल में, ओके। तो यहाँ अभी के लिए मैं डेमो नेम लिख देता हूँ ऐसे। और इसके बाद मैं अगली वाले पे आता हूँ, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, यूज़र का जो फ़ोन नंबर है, ओके, फ़ोन। और इसके बाद मुझे क्या चाहिए, तीसरी जगह पे यहाँ पर उसकी ईमेल चाहिए, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ डेमो ईमेल, परफेक्ट। और यहाँ पर मुझे ये सारी जगह से बोल्ड बोल्ड भी हटा देता हूँ मैं, ओके। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर से मार्जिन टॉप शुड बी लाइक 20 dp, ओके। 20 काफ़ी ज़्यादा है, मैं इसको नॉर्मल 10 dp कर देता हूँ, परफेक्ट। और सेम मैं इस लाइन को कॉपी करके बाकी सब में भी लगा देता हूँ, जिससे क्या होता है कि सब में मार्जिन आ जाए, थोड़े थोड़े से गैप पे हो जाए, परफेक्ट हो चुका है। अब ये जो लीनियर लेआउट है मैं इसके अंदर चल के नॉर्मल पैडिंग दे देता हूँ जो कि होगी 10 dp, परफेक्ट। और इसके अलावा मैं चलता हूँ सबसे ऊपर वाली इस पर, और इस पर भी पैडिंग दे देता हूँ 15 dp, ओके। अब ये जो कार्ड व्यू है, कार्ड व्यू पे चलते हैं फटाक से, इस पे दे देते हैं एलिवेशन। तो जो एलिवेशन होगा हमारा उसको देता हूँ मैं 5 dp, ओके। और जो हमारी कार्ड कॉर्नर रेडियस होगी उसको मैं दे देता हूँ एक्चुअली में 10 dp, ओके। और ये जो एलिवेशन है, मैं यहाँ एलिवेशन की जगह कार्ड एलिवेशन एक्चुअली यूज़ करना है मुझे, कार्ड एलिवेशन, और जो कि होगा 5 dp, परफेक्ट। और एक बार यहाँ देखते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा ये, ओके। सो परफेक्ट। अब मुझे दूसरी चीज़ क्या चाहिए, मुझे एक बटन चाहिए। तो ये जो कार्ड व्यू है इसको खत्म होने के बाद बाहर आइए, यहाँ पर एक बटन लिखिए बटन। तो बटन की जो हाइट विड्थ होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मैच पेरेंट, और ये क्या होनी चाहिए, मैच पेरेंट, ओके। एक्चुअली हाइट मैच पेरेंट की जगह पे आप रैप कंटेंट, ओके। सो हमारी बटन यहाँ पर आ चुकी है। सो ये बटन में मुझे टेक्स्ट क्या लिखना है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट, ओके। तो हमारा जो टेक्स्ट होगा वो होगा लॉग आउट, ओके। और मैं इसका कलर जो चाहता हूँ लॉग आउट, मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड सिर्फ लिखने से बटन का कभी कलर चेंज नहीं होता है, ओके। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अगर यहाँ पर कलर ब्लैक भी लिखा तो भी देखिए ब्लैक नहीं हुआ। आप यहाँ पर चलेंगे
और जब कस्टम पे चलिए, अब यहाँ पे क्लिक करिए तो भी इसका कलर चेंज नहीं होगा। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बैकग्राउंड से चेंज नहीं होता है, यहाँ पर हम लोग बैकग्राउंड टिंट लिखना पड़ता है, इससे इसका कलर चेंज होता है। ओके, और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो टेक्स्ट साइज़ है, ओके, टेक्स्ट साइज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, जो कि होना चाहिए अराउंड 18 SP। ओके, एंड मार्जिन जो टॉप से है, मार्जिन टॉप से मैं दे देता हूँ, मान लीजिए कि 50 dp। सो ये हमारी बटन, इस टाइप से हमारा ये पेज होगा। यहाँ पे हमें नेम चाहिए, फ़ोन चाहिए और ईमेल चाहिए। ये हमें कहाँ से मिलेगी? तो अब आप बोलेंगे कि रजिस्टर वाले पेज से मिलेगी। परफेक्ट, बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत नहीं भाई। बट एक बात बताओ, यूज़र ने अगर लॉगिन करा तो लॉगिन वाले पेज पे अगर हम लोग मेन एक्टिविटी चलें, ये लॉगिन वाले पेज पे, तो यहाँ तो हमारे पास ईमेल आईडी और पासवर्ड है ही नहीं उसका। ईमेल आईडी और पासवर्ड है उसका, बट हमारे पास उसका नेम और ईमेल तो है नहीं, क्योंकि जो हम लोग यहाँ से मेन एक्टिविटी में यूज़र से क्या क्या इनपुट लेते हैं, एक ईमेल इनपुट लेते हैं, एक पासवर्ड इनपुट लेते हैं, बस। नाम का नाम तो रजिस्टर के टाइम पे बस हम लोग लेते हैं, और नाम तो हम लोगों ने, अगर आप यहाँ देखेंगे, नाम तो हम लोगों ने यहाँ कहीं स्टोर भी नहीं कराया यार। यहाँ पे काम आता है आपके फायरस्टोर डेटाबेस। अब आपको चलना है नॉर्मल फायरस्टोर डेटाबेस पे क्लिक करना है, और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, डेटा को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करना है। स्टार्ट इन प्रोडक्शन मोड, स्टार्ट इन टेस्ट मोड, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, आप किसी पे भी कर सकते हैं, टेस्ट मोड या प्रोडक्शन मोड। प्रोडक्शन पे चलते हैं, ओके। और इसके बाद आपको यहाँ पर ये सेट करना है, और याद रखिएगा जो भी आपको क्लाउड बुक स्टोरेज चूज़ करेंगे वो चेंज नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए नॉर्मल एशिया का कोई भी आप नॉर्थ ईस्ट 2 या 3 ले लीजिए। नॉर्मल स्पीड की मैटर करती है, उसकी वजह से लोग चूज़ करते हैं। तो हमारे ऐप में अभी कुछ ऐसा है नहीं, तो मैं यहाँ नॉर्थ ईस्ट 2 कर देता हूँ, इनेबल पर क्लिक कर दीजिए। तो ये हमारे लिए क्या करेगा, फायरस्टोर नॉर्मल बना देगा। तो फायरस्टोर होता क्या, तब तक ये बात कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर गूगल में चलेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे फायरस्टोर, ओके, सर्च करिए और यहाँ पर फायरस्टोर पर चलिए, और यहाँ पे पढ़ते हैं तब तक फायरस्टोर क्या है। तो बेसिकली क्लाउड फायरस्टोर जो है फ्लेक्सिबल स्केलेबल डेटाबेस है मोबाइल के लिए, ओके, वेब सर्वर सबके लिए है। सो रियल टाइम डेटाबेस भी देता है फायरबेस, और दूसरा जो होता है हमारे पास फायरस्टोर होता है। तो फायरस्टोर क्या होता है, ये रियल टाइम नहीं होता है पहली चीज़ तो, ठीक है। और ये स्कीमा लेस होता है। स्कीमा मतलब क्या है, बेसिकली ये नो सीक्वल डेटाबेस होता है, ओके। अगर आपको डेटाबेस के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है तो आप समझ गए होंगे नो सीक्वल डेटाबेस क्या होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, क्लाउड स्टोर इज़ द क्लाउड होस्टेड नो सीक्वल डेटाबेस, और इन सारे के साथ में ये कंपेटेबल है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल हम लोग इससे रेस्ट ऑपरेशन, इसमें क्रड ऑपरेशन कर सकते हैं। और कैसे यूज़ करते हैं ये चीज़ें हम लोग इसकी डॉक्यूमेंटेशन में अभी चल के आगे जानेंगे। तो बेसिकली आपने अभी ये समझा, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हम लोग का कलेक्शन और एक होता है डॉक्यूमेंट। तो अब आप लोग इसके बारे में पढ़े कहाँ से, यहाँ पर सर्च करिए फायरस्टोर डॉक्यूमेंटेशन, ओके, और यहाँ गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग सबसे पहले। तो ये टेस्ट मोड, लॉग्ड मोड, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब पढ़ते हैं। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये सब कैसे सेट कर सकते हैं हम लोग अपना, और ये सब चीज़ें कैसे इंस्टॉल करेंगे, सेटअप करेंगे, इन्होंने सब कुछ बता रखा है। अगला इसके बाद हम लोग यहाँ चलेंगे, तो ये देखिए इन्होंने ये सब बता रखा है। ऐड एंड मैनेज डेटा, स्ट्रक्चर डेटा, ये सब क्या है, ये सब इन्होंने बता रखा है। तो रीड डेटा, राइट डेटा कैसे होता है। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा आगे चले, डेटा मॉडल्स पे चल के देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं कुछ, और कलेक्शन होते हैं। तो कलेक्शन क्या होता है, यहाँ पर इससे आपको समझ में आएगा। यूजर्स जो है ये कलेक्शन है, और ये जो है ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। तो कैसे आप समझिए, ये जो इमेज बनी हुई है, तो एक फोल्डर जो होता है वो एक कलेक्शन होता है, और उसके अंदर जो फाइल्स होती हैं वो क्या होता है, डॉक्यूमेंट होते हैं, और फाइल्स के अंदर जो चीज़ होती है वो डेटा होता है। तो यहाँ पर अगर आप क्रिकेट टीम का नाम लें, तो बेसिकली एक क्रिकेट टीम को समझिए, तो एक क्रिकेट टीम पूरी वो क्या है, एक कलेक्शन है, और उसमें जो प्लेयर्स हैं वो क्या है, डॉक्यूमेंट्स हैं, ओके। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो हम लोग कैसे नॉर्मल एक्सेस करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर रेफरेंस बनाते हैं, db.collection.document, या कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट को एक्सेस करते हैं, ओके। कैसे पूरा डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी चलते हैं, बस इतना समझ लेते हैं। अब चलते हैं इस पार्ट पे, और सबसे पहले टूल्स पे वापस चलना है हमें, और फायरबेस पे चलना है फिर से। ऑथेंटिकेशन का काम हो चुका है, ऊपर चलेंगे फिर से, क्लाउड फायरस्टोर, दोस्त यहाँ ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करिए, गेट स्टार्टेड, ऐड करिए एचडीके ऐड हो जाएगी वहाँ पर। भाई इन्होंने फिर से देखिए यहाँ पर सब कुछ पहले से फिर से बताया हुआ। हम लोग को एक नॉर्मल हैश मैप बनाना होता है, उसमें डेटा डालना होता है, और उस डेटा को पुश कर देना होता है, सिंपल सा बात है। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहली चीज़ तो रजिस्टर में जो हम लोगों ने यहाँ से ऑथेंटिकेशन करके यहाँ यूजर क्रिएट किया है, इसको हटा देते हैं सबसे पहले। अब हमारे पास क्या है, ईमेल ये है, जो यूज़र ने डिटेल डाली वो सारी सही है, ओके। और इसके बाद यूज़र ने डिटेल सारी सही है, हम लोगों ने डिटेल सारी ले ली है वेरिएबल्स पे। अब हमें क्या करना है, ये सारी डिटेल को फायरस्टोर में भी सेव करना है अपने, ओके। फायरस्टोर में सेव करना इज़ अ सेकेंडरी थिंग। अब आप यहाँ चलो पहले समझते हैं, फायरस्टोर
हमारी एक अलग चीज़ है और जो ऑथेंटिकेशन है वो अलग चीज़ है। तो दो चीज़ें, हमें ऑथेंटिकेट भी करना है यूज़र को, ओके, और दूसरी चीज़ हमें फायर स्टोर में भी डेटा डालना है कलेक्शन में। तो अब सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे, पहले ऑथेंटिकेट करना चाहेंगे या पहले फायर स्टोर में डेटा डालना चाहेंगे? तो यार मान लो तुम कह दो कि पहले यार ऑथेंटिकेट करना चाहेंगे, ठीक है। तो अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, मान लो एक यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है, उसने क्या किया, वो रजिस्टर पर चला गया फिर से, और उसने क्या किया कि फिर से अपनी वही ईमेल जो यूज्ड है ऑलरेडी वो फिर से डाल दी। क्या होगा इससे, अब आप खुद बस सोचो एक बार, क्योंकि आपने कहीं चेक तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने डेटाबेस में तो है नहीं ना, आपका तो नॉर्मल डेटाबेस नहीं है ना, ये जो चीज़ है ये डेटाबेस नहीं है, ये यूज़र्स हैं आपके। और यही कोई यूज़र दोबारा जाता है और लॉगिन पे ना क्लिक करके रजिस्टर पर क्लिक करता है, सारी डिटेल फिर से भरता है और फिर से रजिस्टर पर क्लिक कर देता है। क्या होगा फिर? हम लोग फायर स्टोर में डेटा पहले तो डाल नहीं रहे, यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे आएगा और हम लोग क्या होगा, नल का रेफरेंस मिल जाएगा जो हमारे ऐप को क्रैश कराएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी आपको समझ में नहीं आएगा मे बी, आप इधर चलते हैं, पहले ऐप कोड करते हैं फिर देख। ईमेल ये सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फायर स्टोर में डेटा डालूंगा सबसे पहले, ओके। अब कैसे हम लोग काम करेंगे, सबसे पहले मैं डेटा डालूंगा फायर स्टोर में। क्यों डालूंगा, अगर मैं चेक करूंगा फायर स्टोर में डेटा डालते टाइम, अगर वो ईमेल आईडी यूनिक होगी हर यूज़र की, अगर वो ईमेल आईडी ऑलरेडी फायर स्टोर में है तो भाई हम लोग बोल देंगे कि यूज़र ऑलरेडी है उसमें, ओके। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, और उसको ऑथेंटिकेट ही नहीं करूँगा उसको दोबारा। समझे आप ये चीज़? नहीं समझे तो कोई बात नहीं। सबसे पहले यहाँ आते हैं और हम लोगों ने जो यहाँ पर सबसे पहले रेफरेंस बनाते हैं फायर स्टोर के लिए। तो फायर स्टोर के लिए रेफरेंस बनाने के लिए आप यहाँ पर चलिए प्राइवेट, फिर से प्राइवेट, लेट इन इट, वेयर, और यहाँ पर DB इक्वल DB, और इसके बाद आप यहाँ पर लिखिए फायरबेस फायर स्टोर, ओके। सो एक्चुअली एस स्मॉल यहाँ पर, सो इसको आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिएगा। सो यहाँ पर ये आ चुका होगा DB आपके पास। सो हम लोग ने यहाँ पर DB बना लिया। हम लोग को क्या करना है, DB बनाने के बाद सबसे पहले जहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर ऑथेंटिकेट, यहाँ पर इसका इंस्टेंस लिया है, वैसे हम लोग यहाँ पर आके इसका इंस्टेंस ले लेंगे। तो इंस्टेंस लेने के लिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फायरबेस फायर स्टोर डॉट गेट इंस्टेंस, और इससे क्या होगा, DB में हमारे पास इंस्टेंस आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर सपोर्ट करें और समझ पाएँ चीज़ें तो आप बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फायर स्टोर में सारा डेटा हैज़ मैप्स में डाल। तो अगर आप यहाँ पर आएंगे और आप अगर यहाँ पर चलें तो, और अगर आप थोड़ा सा नीचे चलते हैं हम लोग और देखते हैं इन्होंने कहाँ पर डेटा इंसर्ट किया है, ओके। आपको भी नहीं समझ में आया, मुझे भी समझ नहीं आया। ऐड एंड मैनेज डेटा पे चलते हैं, ऐड डेटा पे क्लिक कर देते हैं, डेटा ऐड कैसे करते हैं। नीचे आते हैं भाई, ये देखो इन्होंने बताया कि DB.collection बताओ किस कलेक्शन में आपको डालना है, डॉक्यूमेंट एक बताओ और उस डॉक्यूमेंट में डाल दो। तो अब इनका कहने का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपको कलेक्शन, सबसे पहली चीज़ तो ये बोला है इन्होंने, इस डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ेंगे, हम लोग कलेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, ओके। और अब आप देखिए ये लाइन अगर आप ध्यान से पढ़िए क्या है, देखो, इफ़ द डॉक्यूमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इट विल बी क्रिएटेड, इफ़ द डॉक्यूमेंट एग्जिस्टेड इट्स कंटेंट विल बी ओवर रिटन विद द न्यूली प्रोवाइड डेटा अनलेस यू स्पेसिफाइड डेटा शुड बी मर्ज इनटू नॉन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो यार अब इसका मतलब पता है क्या है, मान लो कि आप इस पर आइए, एक कलेक्शन यहाँ पर, अभी मैं छोड़िए कलेक्शन नहीं, मान लीजिए कि एक हमारे पास कलेक्शन है एक यूज़र का, ठीक है। तो हम लोगों ने उसकी जो डॉक्यूमेंट है, ईमेल आईडी को हम लोग डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। तो मान लीजिए से मेरी ईमेल आईडी है hars@demo.com, उसके अंदर मेरा नाम डला है हर्ष, मेरा फ़ोन नंबर डला है 123456, ओके। अब मैं लॉगिन करना चाहिए उसे मुझे एक्चुअली तो, लेकिन मैं हूँ भाई कलाकार, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ रजिस्टर वाले उस पर, और मैं क्या करता हूँ कि अपनी ईमेल आईडी डालता हूँ वहाँ पर, नेम सब कुछ, नेम दूसरा डाल देता हूँ। मान लीजिए मैं नेम डाल देता हूँ कुछ भी और, ओके, XYZ डाल देता हूँ और अपना फ़ोन नंबर भी बदल देता हूँ, ठीक है, और पासवर्ड भी बदल देता हूँ। और तो यहाँ जो कलेक्शन होगा, कलेक्शन में अगर उसको ईमेल मिल गई हमारी सेम, तो वो क्या करेगा भाई, वो अपडेट कर देगा हमारे डेटा को, अंदर जो डेटा है नाम वाम इनको चेंज कर देगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम लोग डेटा इंसर्ट करना देखते हैं, पहले डेटा इंसर्ट कैसे होता है। तो इंसर्ट के लिए हमें DB कलेक्शन करना होता है नॉर्मल, इसमें यहाँ वेब की जगह कॉटलिन पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए हैज़ मैप एक बनाना होता है, नेम जो प्रॉपर्टीज़ डालनी है वो, और ये क्या होता है नॉर्मल उस हैज़ मैप को ऐड कर देना होता है, सेट सिटी, ओके। नॉर्मल ऐसे कलेक्शन डॉक्यूमेंट सेट सिटी ऐड ऑन सक्सेस लिसनर, नॉर्मल वही है। तो हम लोग चलते हैं और यहाँ पर एक हैज़ मैप बनाते हैं इन सारी डिटेल्स का, ओके। तो सबसे पहले जो हैज़ मैप होगा हमारा वो होगा वेल यूज़र इक्वल्स टू हैज़ मैप, ओके। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हैज़ मैप ऑफ, ओके, हैज़ मैप ऑफ। सो हमारा जो हैज़ मैप होगा वो किस किस चीज़ों का होगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होगी हमारी हैज़ मैप के अंदर वो क्या होगी, नेम टू नेम, ओके, क्योंकि हमारे पास नेम है। और उसके बाद हमारी दूसरी प्रॉपर्टी ये होगी वो क्या होगी, मान लीजिए फ़ोन में डाल देता हूँ, ओके,
2 4। और सेम ऐसी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, ईमेल। हमने तीनों चीज़ें यहाँ पर सेट कर दी और हमने एक हैश मैप बना लिया यूज़र नाम का। हम लोग आप बोलेंगे पासवर्ड क्यों नहीं डाला आपने, भाई पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, पासवर्ड हमारा ऑथेंटिकेटर सॉल्व कर रहा है। और पासवर्ड ऐसे नॉर्मल हम लोग प्लेन टेक्स्ट में स्टोर भी नहीं करते हैं, तो और यहाँ पर कॉमा और लगा दीजिएगा। प्लेन टेक्स्ट में हम लोग पासवर्ड स्टोर भी नहीं करते हैं, उसको इनक्रिप्ट करना पड़ेगा पहले हम लोग को, तो हमें पासवर्ड को स्टोर करने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर ऑथेंटिकेटर वो अपने आप ही पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके सेव करे हुए हैं। तो आप यहाँ चलेंगे, अगर यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है हमारा, इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ रीसेट पासवर्ड पे, एक्चुअली रीसेट पासवर्ड पे नहीं, आप यहाँ पर चलिए और पासवर्ड हैश पैरामीटर यहाँ पर चलेंगे तो देखिए यहाँ पर इसने क्या है, पासवर्ड जो है हमारे इस टाइप से इनक्रिप्टेड करके रखे हुए हैं। ओके, हम पासवर्ड की हम लोग को टेंशन नहीं लेनी है, हम लोग को सिर्फ डेटा की टेंशन लेनी है। बाकी तो ये 3 डेटा है जो हमें अगली लॉग्ड इन एक्टिविटी है वहाँ पर यूज़ करनी है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, लॉग्ड इन एक्टिविटी एक बार खोलते हैं और इसकी यूआई पे चलते हैं। तो इसकी यूआई में हमें 3 चीज़ें चाहिए, नेम, फ़ोन, ईमेल, और वही 3 चीज़ें हम लोग यहाँ पर डेटाबेस में सेव करेंगे और उस एक्टिविटी में फिर से फैच करेंगे। तो यार अब देखो, अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़, यूज़र 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो यूज़र जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी हो सकता है, जो ईमेल डाल रही है वो ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो सकती है, या तो वो नहीं हो सकती है। 2 चीज़ें। तो सबसे पहले मान लो कि हमारा यहाँ पर, अभी मान लेते हैं कि जो सबसे पहला यूज़र आएगा वो जब कलेक्शन, हम लोग कलेक्शन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, जब नया यूज़र अपने आप यहाँ पर आएगा तो अपने आप ऑटोमेटिक कलेक्शन क्रिएट हो जाता है जिस नाम का हम लोग वहाँ लिखेंगे। तो मान लो एक हमारा यूज़र्स नाम का कलेक्शन है, ओके, और उसके अंदर एक ईमेल आईडी पड़ी हुई है hers@demo.com, ठीक है। और जो नया यूज़र आया उसने भी सेम आईडी डाली है hers@demo.com, तो वो बता देना चाहिए कि यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड, लॉगिन करो जाके भाई, ठीक है। तो अब हमारे पास ऐसे यहाँ पर 2 केस हैं। सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो ईमेल आईडी उसने दी है, अभी ये जो ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर होके आई है हमारे पास रजिस्टर पेज पे, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है कहीं। तो आप कहेंगे अभी हमारे पास वो तो है नहीं यार, कुछ भी यहाँ पर कलेक्शन तो है नहीं। तो भाई कलेक्शन अगर नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ईमेल भी वेरीफाई नहीं होगी ना, तो ये यही बोलेगा कि ईमेल नहीं है उसमें, सिंपल सी बात है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्वेरी चलाते हैं, वेल क्वेरी इक्वल्स टू, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग यूज़र्स। तो यूज़र्स क्या होगा, यूज़र्स को मैं यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए वेल यूज़र्स इक्वल्स टू db डॉट, जो हमारा कलेक्शन होगा, कलेक्शन का नाम क्या होगा हमारे, यूज़र्स, ओके। और इसको आप डबल कोट्स में बंद कर दीजिए, जो हमारे कलेक्शन का नाम होगा यूज़र्स होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं यूज़र्स डॉट, और इसके बाद हम लोग को यहाँ पर क्या लिखना है, वेयर इक्वल्स टू, ओके। तो वेयर इक्वल टू क्या करता है, हम लोग यहाँ पर एक फील्ड देते हैं। तो हम लोग को चेक करना है कि जो हमारी ईमेल है, या हम लोग यहाँ पर आईडी भी लिख सकते हैं नॉर्मल, ओके, आईडी। तो बेसिकली आईडी चेक करने से अच्छा मैं यहाँ पर ईमेल लिख लेता हूँ, जहाँ पर हमारी ईमेल जो है वो क्या हो, जो अभी हमारी ईमेल है अगर इसके इक्वल मिल गई उसको कहीं भी, मतलब कि पूरे डेटाबेस जो हमने क्वेरी चलाई, तो क्वेरी क्या है कि कलेक्शन यानी कि यूज़र के अंदर कहीं भी ईमेल, अगर जो ईमेल अभी यूज़र ने दी वो है, तो इसका मतलब यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गेट मेथड लगाएंगे कि गेट करो, और यहाँ पर डॉट ऑन सक्सेस लिसनर, या फिर आप ऑन कंप्लीट लिसनर भी लगा सकते हैं, ऑन सक्सेस लिसनर। तो बेसिकली ये क्या करेगा, हम लोग को एक आईटी रिटर्न करेगा, तो हम लोग यहाँ पर आईटी लिख लेते हैं, ओके। तो ये भी कॉल बैक होगा, तो हम लोग आईटी, तो इफ़, तो आईटी क्या हो सकता है, तो नल हो सकता है या तो नॉट नल हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चेक कर सकते हैं इज़ एम्प्टी और एल्स। देखो अब ये इज़ एम्प्टी क्या है, देखो कलेक्शन के अंदर जो ईमेल अभी यूज़र ने डाली या तो वो हो सकती है नहीं हो सकती है। तो देखो अगर वो ईमेल आईडी वहाँ पर होगी तो ये जो आईटी है ये हम लोगों को नॉट नल मिल रहा होगा, यानी कि हम लोग एल्स वाले पार्ट में जाना है। एल्स वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, यूज़र को बोल देंगे कि हाँ भाई तुम तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो यार, तुम क्यों जा रहे हो। तो हम यूज़र को यहाँ पर ये टोस्ट एक लिख के दे देते हैं। तो यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट करते हैं। टोस्ट में क्या बोलेंगे, यहाँ पर यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उसको लॉगिन वाले पेज पे भेज देंगे। तो मैं लिखता हूँ यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ओके, और इसको भेज देते हैं कहाँ पे, वापस से अगले पेज पे। तो यहाँ पे ये लिखता हूँ टोस्ट, ओके, और इसके बाद यहाँ पर वेल इंटेंट इक्वल्स टू इंटेंट ब्रैकेट में दिस कॉमा, और इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं दिस कॉमा, इसको लॉगिन एक्टिविटी, लॉगिन एक्चुअली कोई एक्टिविटी नहीं, मेन एक्टिविटी पे हम लोग भेज देते हैं, और मेन एक्टिविटी क्लास डॉट जावा, ओके। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक्टिविटी स्टार्ट एक्टिविटी करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर इंटेंट,
सो हमारे यहाँ इससे क्या होगा, अगर यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड है डेटाबेस में तो हम लोग क्या करेंगे, उसको भाई तुम लॉगिन करो। और इसके बाद अगर यूज़र रजिस्टर्ड नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, तो ऑथेंटिकेट करेंगे और यूज़र को डेटाबेस में ऐड भी करेंगे। दो काम करने हम लोग को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं इसके अंदर। तो ऑथेंटिकेट करने के लिए लिखेंगे हम लोग ऑथ, जो हम लोगों ने ऊपर बनाया हुआ है। ऑथ के बाद हम लोग क्या, सबसे पहले यूज़र को क्रिएट करा देंगे। तो क्रिएट हमने किसके थ्रू करना, ईमेल और पासवर्ड के थ्रू। तो पासवर्ड हमारा यहाँ पर काम आएगा। उसके बाद इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग लगाते हैं यहाँ पर डॉट ऐड ऑन कंप्लीट लिस्टनर। तो ऐड ऑन कंप्लीट लिस्टनर ये क्या लेता है, सबसे पहले कंटेक्स्ट लेता है। उसके बाद इसके अंदर हम लोग को टास्क देता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टास्क, और टास्क इफ टास्क इज सक्सेसफुल, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टास्क इज सक्सेसफुल। ओके, अगर हमारा टास्क सक्सेसफुल है और अगर या तो नहीं है, दो चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले टास्क अगर सक्सेसफुल है, और यार नॉन सक्सेसफुल की बात कर लेते हैं। टास्क सक्सेसफुल नहीं है, इसका मतलब कोई ऑथेंटिकेशन में फेल्ड हुआ है। ओके, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर नॉर्मल चलेंगे, टोस्ट भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑथेंटिकेशन फेल्ड, मे बी यानी यहाँ पर ऑथेंटिकेशन, ओके ऑथेंटिकेशन फेल्ड। और इसके बाद ये करने के बाद मैं क्या करता हूँ, ऑथेंटिकेशन फेल्ड का चाहूँ तो मैं इसको वापस से रजिस्टर एक्टिविटी पे दोबारा से इंटेंट कर सकता हूँ, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इसको छोड़ देता हूँ यहाँ पर सिर्फ ऑथेंटिकेशन फेल्ड लिखकर। और इसके बाद मैं अगला काम जो करूँगा, अगर टास्क सक्सेसफुल है तो मुझे क्या करना होगा, मैं सबसे पहले डेटाबेस में उस यूज़र को ऐड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा जो हमारा यूज़र्स है, यूज़र्स डॉट इस डॉक्यूमेंट को वहाँ पर ऐड कर दूँगा। डॉक्यूमेंट हमारा क्या है, यूज़र जो हम लोगों ने यहाँ पर बनाया हुआ है, हैश टेबल, ये हैश मैप बनाया हुआ है, ये यूज़र को मैं यूज़र क्या है, कलेक्शन है एक हमारा यूज़र्स नाम का, उसके अंदर मैं इस यूज़र को ऐड कर दूंगा। ओके, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट, ओके एक्चुअली यहाँ पर यूज़र डॉक्यूमेंट नहीं होगा, यहाँ पर ईमेल डॉक्यूमेंट है हमारी। ओके, और जो हमें वैल्यू सेट करनी है उसके अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर, वो होगी हमारी हैश मैप। ओके, अभी मैं समझा देता हूँ, अगर आपको समझ नहीं है यहाँ मैं यूज़र लिख देता हूँ। ओके नॉर्मल, तो आप समझिए। सबसे पहले हमारा अगर सब कुछ सक्सेसफुल है तो हम लोगों ने क्या किया, एक हमारे यूज़र्स नाम का कलेक्शन होगा। यहाँ चलिए, यहाँ समझिए एक यूज़र नाम का कलेक्शन है, उस कलेक्शन के अंदर क्या होगा, एक हमारी ईमेल होगी। तो ईमेल क्या है, हमारी प्राइमरी की है, मान लो कि एक प्राइमरी है, ईमेल यूनिक होगी, और उस ईमेल से हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़, उसका नाम ईमेल के अंदर सेट कर रखा है। ओके, तो इस तरह से आप समझिए। तो मैंने क्या किया, यूज़र्स के अंदर एक डॉक्यूमेंट ऐड किया ईमेल्स नाम का, जो कि ईमेल होगी उस यूज़र की, यहाँ पर जो उस यूज़र ने डाली होगी। ओके, और जो सेट यूज़र होगा उसका डेटा सेट करेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें नॉर्मल यूज़र को लॉग्ड इन एक्टिविटी पे भेज देंगे। इसका यूज़र जब रजिस्टर कर लेगा तो उसको वापस से लॉगिन पे तो नहीं भेजेंगे ना, लॉगिन हो गए हो तो उस पर भेजेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेल इंटेंट इक्वल्स टू इंटेंट, और ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ दिस कॉमा लॉग्ड इन क्लास डॉट जावा, और इसके बाद मैं लिखता हूँ स्टार्ट एक्टिविटी, और इसमें इंटेंट को कॉल कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर फिनिश कॉल कर देता हूँ, ताकि एक बार यूज़र लॉगिन हो गया तो वो वापस ना आ सके। ओके, फिनिश कर दिया। सो सीन सेट। अब यार एक काम करते हैं, बहुत काम कर लिया है, चला के भी देख लिया है इस चीज़ों को, ये सब चीज़ें चल भी रही हैं, यस कर ही दिया है हम लोगों ने इतना सब कुछ। तो यार हम यहाँ चलेंगे और सबसे पहले अपना फ़ोन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर नॉर्मल रन पर क्लिक करेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारे ऐप की बिल्डिंग स्टार्ट कर देगा और देखते हैं हमारे ऐप में ऐप कैसे काम करता है। यार मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस वाले पेज पर आएँ और यहाँ पर आप लोग कुछ देखें, अगर ये ऐप चलता है तो। अभी पक्का नहीं है मुझे कि चलेगा या नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो मैं यार रजिस्टर पर सबसे पहले क्लिक करता हूँ। रजिस्टर पर क्लिक किया, हमारी एक्टिविटी खुल रही है। नेम पे चलते हैं सबसे पहले। नेम पे मैं डालता हूँ हर्ष, और फ़ोन नंबर चलता हूँ। फ़ोन नंबर में डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद मैं ईमेल पे चलता हूँ, और ईमेल पे मैं डालता हूँ नॉर्मल कोई भी, मान लीजिए मैंने यहाँ पर डाल दी। एक्चुअली मैं यहाँ पर ईमेल जो यूज़ करता हूँ वो अब यूज़ करता हूँ har@demo.com, और उसके जो मैं पासवर्ड यूज़ करता हूँ वो डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, और यहाँ मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं एक बार इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूँ कंटिन्यू पे कुछ काम किया है इसने या नहीं किया है। यहाँ पे इसने कुछ भी काम नहीं किया कंटिन्यू पे। तो एक बार हम लोग अपने एंड्रॉइड वाले पे चल के देखते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम रह गई जो इसने काम नहीं किया। देयर इज़ दिस थिंग रॉन्ग, लाइक मैंने यहाँ पे ईमेल को कैपिटल ई बनाया और मैं यहाँ पे स्मॉल ई बनाना है, क्योंकि मैं यहाँ पर स्मॉल ई सेट कर रहा हूँ। ओके, और मुझे इसको सेव करते हैं और इसको दोबारा से रीरन करके देखते हैं। ओके, तो ये क्या होगा, हमारे ऐप को रीरन करेगा और हम लोग दोबारा से अपने ऐप को रजिस्टर पे चलते हैं और यहाँ पर एक नाम डालते हैं। ओके, फ़ोन नंबर डालते हैं 1 2 3 4 कुछ भी। ईमेल आईडी पे चलते हैं और ईमेल आईडी डालते हैं xy@xy.com। ओके, और जब पासवर्ड की बात आती है तो कुछ भी क्यू। ओके, और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ।
सो स्टिल अभी भी हम लोग कुछ नहीं मिला। तो एक काम करते हैं, हम लोग चल के देखते हैं कि हमारा यहाँ पर सही है या नहीं। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ 1 सेकंड के लिए, और फायरबेस कंसोल पे चलते हैं और इसको भी एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कोई भी डेटा है या नहीं। सो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है और यहाँ पर भी कुछ नहीं है। सो मे भी पहली तो मिस्टेक यहाँ पर थी हमारी, और भी कोई मिस्टेक हो सकती है, वो भी देख लेता हूँ मैं। हम लोगों ने यहाँ पर IT लिखा हुआ है, तो मे भी हम लोग इसको टास्क कर देते हैं और यहाँ पर भी टास्क लिख देते हैं एक बार, फिर देखते हैं क्या होता है एक्चुअली। सो मे बी अभी यहाँ पर ये डार्क कलर का हो चुका है। तो अब हम लोग एक बार काम करते हैं, एक बार इसको फिर से चला कर देखते हैं। देखते हैं और क्या होता है। तो यार बहुत देर मेहनत करने के बाद पता लगा कि दिक्कत क्या थी। भैया दिक्कत कोड में है ही नहीं, दिक्कत यहाँ है फायरबेस में। मैंने जो प्रोडक्शन मोड में उसको पब्लिश किया था ना अपने ऐप को, वो दिक्कत है। मैंने उसको टेस्टिंग में नहीं किया। यहाँ आपको रूल्स पे चलना है और आपको यहाँ रूल्स में आना है। भाई लिटरली आप मानेंगे नहीं कितने घंटे वेस्ट हो गए, मुझे बाद में पता लगा। घंटे नहीं, बेसिकली कुछ देर 15-20 मिनट लग गए। बट यहाँ फॉल्स पे आइए और यहाँ पर ट्रू पे करिए। ओके, इसको आपको ट्रू कर देना है। ओके, और यहाँ पब्लिश पे क्लिक करना है ताकि अलाउ रीड और राइट हो सके। यार इसको यहाँ ट्रू कर दीजिए। आप यहाँ मॉनिटर रूल्स पे जाके देखिए एक बार। 42 एंट्रीज़ करी है मैंने, सारी की सारी डिनाइड हो गई थी इस चक्कर में यार। ओके, अब क्या करते हैं, एक बार हम लोग अपना ऐप फिर से चला के देखते हैं और देखते हैं कि अब काम हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहले मैं यहाँ रन पे क्लिक करूँगा। तो भाई हमारा ऐप बन के तैयार हो गया है। यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, नेम पे चलते हैं। यहाँ नेम डालता हूँ मैं हर्ष, नंबर डालते हैं। ओके, ईमेल डालते हैं यहाँ पर hers@1@demo.com। ओके, पासवर्ड डाल देता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। सो देखिए इसने क्या किया है, यहाँ पर लॉगिन कर दिया है मुझे नॉर्मल। ओके, अब देख लेते हैं कि इधर क्या हुआ है। यहाँ आप कलेक्शन पे आइए और एक बार इस पेज को रिफ्रेश करिए। तो देखिए यहाँ पर एक कलेक्शन बन चुका है यूज़र, और उसके अंदर इस ईमेल से देखिए ये कलेक्शन, ये डॉक्यूमेंट बना है और ये डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारी फील्ड्स हैं। अब अगर मैं यहाँ पर लॉग आउट करूँ तो लॉग आउट तो अभी होगा नहीं। मैं इस ऐप को बंद करता हूँ और एक बार दोबारा से खोलता हूँ। तो अब क्या होगा, ये लॉगिन पे पहुँचाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार यहाँ फायरबेस कंसोल पे और चलिए आप, और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे हर्ष वाली जो आईडी है ये ऐड हो चुकी है यहाँ पर। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। ओके, या तो इससे मैं लॉगिन की जगह एक बार रजिस्टर की फिर से कोशिश करता हूँ। मैंने मान लीजिए हर्ष नाम दिया। ओके, और फ़ोन नंबर मैं कुछ भी डाल देता हूँ। ईमेल की इंपॉर्टेंस है तो मैं यहाँ पर डालता हूँ hers1@demo.com, और पासवर्ड मैं डाल देता हूँ कुछ 1 2 3 4 5 6। मुझे पासवर्ड से मैटर नहीं है, मैटर है ईमेल दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और देखते हैं क्या होता है। तो ये बता रहा है ऑथेंटिकेशन फेल्ड। तो ऑथेंटिकेशन फेल्ड इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो हमारी ईमेल है ये ऑलरेडी यूज्ड है। ओके, तो आप अगर कोड में चलेंगे और यहाँ पर देखेंगे, सो ऑथेंटिकेशन फील्ड बेसिकली मुझे यहाँ से बता रहा है। मतलब कि उसका कहना है कि भाई जो उसने क्वेरी चलाई तो उसको ये वाली ईमेल मिली नहीं। वैसे भी तो मिली इसलिए नहीं क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कैपिटल ई बना रखा है, इसको मुझे स्मॉल ई करना है। ओके, और अब मैं इसको एक बार दोबारा से चलाता हूँ और यहाँ हम लोग चलते हैं पासवर्ड मैं कुछ भी डाल देता हूँ। पासवर्ड इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, और मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो देखिए मुझे क्या देता है। ये बता रहा है यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर, उसने लॉगिन पे भेज दिया कि लॉगिन करो यार आप। ओके, और मैं एक बार लॉगिन की ट्राई करता हूँ। तो मैं डालता हूँ hers1@demo.com और पासवर्ड पे चलता हूँ। पासवर्ड डालता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए लॉगिन हो चुका है। भाई बहुत ही अच्छा, मेरे दोनों ऐप का काम हमारे हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, अपना नेक्स्ट स्टेप, अब हम लोग को अपनी जो लास्ट वाली एक्टिविटी है, लॉग्ड इन एक्टिविटी, यहाँ पे सारी डिटेल्स दिखानी। तो ये सारी डिटेल्स मुझे यहाँ पर मिलेंगी कैसे, बात ये है। ठीक है, अब ये डिटेल्स दिखानी है और सेशन मैनेजमेंट करना है। तो ये सारी डिटेल्स मुझे यहाँ पर मिलेंगी कैसे, इस वाली बात पे आ जाते हैं। तो ये वाली बात यार बहुत सिंपल सी बात है। या तो मैं डिटेल्स रजिस्टर वाली एक्टिविटी से भेजूँ यहाँ पर, तो लेकिन एक बात बताओ, रजिस्टर वाली एक्टिविटीज़ में भेजूँगा, लेकिन जब लॉगिन के वाले थ्रू, लॉगिन वाले में तो मेरे पास नाम होता ही नहीं है ना, जो हमारी मेन एक्टिविटी है। इससे जब कोई यूज़र लॉगिन करता है तो हमारे पास नाम तो होता ही नहीं है उसका। तो हम लोग क्या करते हैं यार, यहाँ पर ये जो एक्टिविटी है यहाँ पर भी एक बार डेटाबेस से डेटा रीड करते हैं, जो फाइल स्टोर में हम लोगों ने सेव कर रखा है, वहाँ से फेच करेंगे डेटा। और अब बात कर लेते हैं सेशन की। तो सेशन कैसे मेंटेन करेंगे, लॉगिन बना रहे, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि भाई मैं चाहता हूँ कि सबसे पहला पेज मेरा ये दिखे, लेकिन कब दिखे, जब सेशन मेंटेन हो। सेशन मेंटेन हम लोग कैसे कर सकते हैं, सेशन मेंटेन हम लोग शेयर्ड प्रेफरेंसेस के थ्रू करते हैं। तो धीरे धीरे करके इन बातों पर चलते हैं, पर सबसे पहले मैं समझते हैं कि हम लोग डेटा फैच कैसे कर सकते हैं, नाम ईमेल। इसके लिए मुझे ईमेल की ज़रूरत होगी क्योंकि ईमेल हमारे डॉक्यूमेंट की है। ईमेल मिल गई तो काम बन गया। तो क्या हम लोग मेन एक्टिविटी से ईमेल भेजते हैं, ईमेल का यूज़ होता है, बिल्कुल होता है। क्या रजिस्टर एक्टिविटी में ईमेल का यूज़ होता है, बिल्कुल होता है। दोनों में ईमेल का यूज़ होता है। तो हम लोग क्या, जब यहाँ से
ये इंटेंट को कॉल करते हैं लॉग्ड इन वाले को, तो क्या यहाँ से इंटेंट के थ्रू मैंने जो आपको डेटा भेजना सिखाया था इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, तो क्या उसके थ्रू भेज सकते हैं ईमेल? बिल्कुल भेज सकते हैं, कॉमा ईमेल। इससे क्या होगा, ईमेल चली जाएगी यहाँ से साथ साथ। और हाँ, मैं आपको बताता हूँ, जब हम लोग लॉग्ड इन पे पहुँच जाएँ तो मैं इसको फिनिश और करना चाहता हूँ ताकि हम लोग वापस ना आ सके। भाई एक बार पहुँच गए, जब लॉगिन हो गया तो वापस थोड़ी ना आ जाएंगे लॉगिन स्क्रीन पे। ओके, और सेम यही चीज़। ओके, रजिस्टर एक्टिविटी पे जब मैं लॉगिन एक्टिविटीज़ पहुँचूँ तो यहाँ पे भी मैं फिनिश कर देता हूँ इसको, फिनिश। ओके, और अब रजिस्टर एक्टिविटी पे चलते हैं। रजिस्टर एक्टिविटी से भी मुझे यहाँ पर डेटा भेजना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा और यहाँ पर ईमेल डॉट ईमेल। ओके, यहाँ से मैंने क्या किया, ईमेल भेज दिया दोनों जगह से। अब हमारे पास ये जो एक्टिविटी है लॉग्ड इन वाली, यहाँ पर हमारे पास ईमेल होगी, मेन एक्टिविटी, और ये दोनों मैं बंद कर देता हूँ। ईमेल तो होगी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे क्या करना है इस एक्टिविटी में, मुझे सबसे पहली चीज़ जो देखनी है, मुझे सबसे पहले एक्टिविटी कौन सी खोलनी है? मेरे हिसाब से सबसे पहली एक्टिविटी मुझे ये वाली खोलनी है कि हाँ भाई यूज़र लॉग्ड इन है। ठीक है, अब लॉग्ड इन कब होगा यूज़र? जब हमने सेशन मेंटेन कर रखा होगा। तो हम लोग शेयर्ड प्रेफरेंसेस का यूज़ करते हैं इसके लिए। तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस कैसे काम करते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, कोड लिखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ इस चीज़ में। इस बारे में मैं पहले लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ वेल यूज़ करूँगा और यहाँ लिखता हूँ। और सबसे पहली चीज़, मैं इसको भी लिखने से पहले यहाँ मैनिफेस्ट फाइल पे चलना चाहता हूँ। तो आप यहाँ चलिए पहले मैनिफेस्ट फाइल पे, और सबसे पहली चीज़ जो इंटेंट फ़िल्टर है, ये किस लिए यूज़ होता है कि सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी ओपन है। तो मैं इसको कट करूँगा और मैं चाहता हूँ जो हमारी लॉग्ड इन वाली एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है, ये वाली हमारी सबसे पहली एक्टिविटी हो। ओके, क्यों, अभी बता देता हूँ क्यों। तो ये जो एक्टिविटी मैं चाहता हूँ सबसे पहले खुले, और अगर कोई भी सेशन मेंटेन ना हो, मतलब किसी भी यूज़र ने अब तक लॉगिन ना किया हो, तो भाई लॉगिन स्क्रीन पे भेज दे, सिंपल। इतना ही से तो काम है ना। लॉगिन स्क्रीन, अब मान लो तुम बार बार ऐप खोलोगे, बार बार लॉगिन स्क्रीन तो देखना नहीं है। तुम ये बताओ, जीमेल का ऐप खोलते हो, एक बार लॉगिन कर दिया तो हमेशा वही ऐप खुलता है ना, और अगर नहीं किया होता तो तुमको लॉगिन पे भेज देता है वो। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले इस पे चलते हैं और शेयर्ड प्रेफरेंस देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कोई भी शेयर्ड प्रेफरेंस बना हुआ है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे शेयर्ड प्रेफरेंस इक्वल्स टू, और इसमें वैल्यू ले लेंगे। तो इसमें सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, शेयर्ड प्रेफरेंसेस में सबसे पहले मुझे यहाँ कंटेक्स्ट बताना होगा, किस कंटेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम। तो शेयर्ड प्रेफरेंस के बारे में आप अगर चाहें तो डिटेल में देख सकते हैं कि उनकी सिंटेक्स क्या होती है गूगल पे जाके, जैसा मैंने आपको बताया। और ये क्या होता है, नलेबल रिटर्न करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डॉट लगाया, वरना आप डॉट लगाएंगे तो आपको ये खुद ही एरर देगा। चलिए मैंने दिस डॉट लगा लिया। ओके, और मैं यहाँ से गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा गेट प्रेफरेंसेस। दो मेथड होते हैं आपके पास, गेट प्रेफरेंसेस या गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस। तो मैं सिर्फ इस एक्टिविटी के लिए करना चाहता हूँ, तो सिर्फ गेट प्रेफरेंसेस यूज़ किया मैंने। तो इसके अंदर मैं क्या देता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ देता हूँ कंटेक्स्ट डॉट मोड प्राइवेट। तो ये क्या होता है बेसिकली, किस लिए काम आता है कि हम लोग जो इसके प्राइवेट वो डेटा है, मतलब कि इस ऐप के लिए वो डेटा है, तो इसलिए मैंने कंटेक्स्ट डॉट मोड प्राइवेट। और ये हम लोग को क्या रिटर्न करेगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर कुछ एरर है, क्योंकि ये नलेबल भी रिटर्न कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास कोई शेयर्ड प्रेफरेंस हो ही ना, इसलिए। तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों चीज़ें मैंने नलेबल बनाई हुई है। ओके, कोई भी शेयर्ड प्रेफरेंस क्यों ना हो। शेयर्ड प्रेफरेंस क्या होता है कि हम लोग की वैल्यू पेयर में अपने ऐप का कुछ डेटा स्टोर कर देते हैं, मतलब कि ऐप की फाइल्स के साथ। तो हम जब दोबारा ऐप खोलते हैं तो वो फाइल्स हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जब ऐप एक बार बंद होता है तो ऐप के अंदर जो वेरिएबल्स में डेटा होता है वो तो चला जाता है, लेकिन जो फाइल्स में डेटा है वो बना रहता है। तो हम लोग शेयर्ड प्रेफरेंसेस कुछ ऐसी फाइल्स ही हैं, की वैल्यू पेयर्स, जो फाइल्स के अंदर हम लोग स्टोर कर देते हैं और उन्हीं को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक शेयर्ड प्रेफरेंस का वो बनाया, प्रेफरेंस लिया, और उसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, ये हम लोग को क्या रिटर्न कर रहा होगा आप यहाँ पर चल के देख भी सकते हैं। ओके, सो आप यहाँ आइए, इसके ऊपर हवर करिए, तो देखिए शेयर्ड प्रेफरेंस क्या है, शेयर्ड प्रेफरेंस टाइप का है। ओके, तो हमारे पास शेयर्ड प्रेफरेंस है, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पर मैं वेल बनाता हूँ, जो क्या होगा, शेयर्ड प्रेफरेंस ईमेल होगा। तो हम लोग शेयर्ड प्रेफरेंसेस में क्या सेव करेंगे, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ शेयर्ड प्रेफ डॉट, और इसके बाद मैं यहाँ लिखूँ गेट स्ट्रिंग। ओके, अभी आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ मैं लिखता हूँ ईमेल और यहाँ लिखता हूँ 1। सो ये दोनों लाइनें अभी के लिए आप भूल जाइए मैंने क्या किया। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपने एक्टिविटी खोली, ये दोनों लाइनें मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ। अब आपसे मैं कहता हूँ कि आपको शेयर्ड प्रेफरेंस में सबसे पहले जो ईमेल, जो आपका सेशन है जिस ईमेल के लिए, वो सेव कर लो कि कौन सा यूज़र लॉग्ड इन है, उसकी ईमेल आईडी सेव कर लो। तो शेयर्ड प्रेफरेंस सेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडिटर का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा विथ, और विथ के अंदर मैं क्या करूँगा, नॉर्मल, यहाँ पे लिखता हूँ मैं शेयर्ड प्रेफ। ओके, तो मैं लिखता हूँ शेयर्ड प्रेफरेंस PREF। तो मुझे ये वाली लाइन तो फिर भी यहाँ पे अनकमेंट करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि मुझे शेयर्ड प्रेफरेंस का वो बनाना पड़ेगा, शेयर्ड प्रेफरेंस एक वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंस टाइप का एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाया, ये भी बोल सकते हैं आप। और मैं उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ शेयर्ड प्रेफ डॉट एडिट।
ओके ओके, मे बी शेयर्ड, ओके, और यहाँ पर भी आप शेयर्ड कर दीजिए इसको, शेयर्ड ब्रिफ डॉट एडिट, और इसके बाद यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा और इसके अंदर दिस डॉट शेयर्ड ब्रिफ एडिटर आ चुका है हमारे पास। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल पुट स्ट्रिंग एक मेथड है, पुट स्ट्रिंग मैं कॉल करता हूँ और इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग जो कि हमारी ये की, ठीक है, ईमेल हमारी एक की है, ओके, और इसमें मैं ईमेल की वैल्यू जो है सेट कर दूंगा। तो ईमेल मुझे कहाँ से मिलेगी, तो ईमेल मुझे याद करिए मैंने पुट एक्स्ट्रा, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा से ईमेल भेजी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और क्या नाम से स्ट्रिंग भेजी है मैंने वहाँ से, ईमेल नाम से। एक बार चल के मैं देख भी लेता हूँ वहाँ पे, ओके, मेन एक्टिविटी, तो आप लोग यहाँ चलिए, और ईमेल नाम से स्मॉल है, ओके, स्मॉल ई। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो ईमेल आई है वो इसमें स्टोर करी और ईमेल को पुट स्ट्रिंग यानी शेयर्ड प्रेफरेंसेस में सेट कर दिया, ओके। और इसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई मेथड कॉल करना है। तो अप्लाई क्या है, एक एसिंक्रोनस मेथड है। तो आप चाहें तो यहाँ पर कमिट भी यूज़ कर सकते हैं, बट कमिट यूज़ करने में क्या आपको दिक्कत होगी, कमिट यूज़ करेंगे तो कमिट एक सिंक्रोनस मेथड है, बट प्रॉब्लम यह है कि इसी चक्कर में आपका जो मेन यूआई थ्रेड है वो पॉज हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे कहूँगा आप यहाँ पर अप्लाई यूज़ करें, ओके। तो अब आपने सेट तो कर दिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये वाली लाइन आपने कहा कि कुछ नहीं है। अब आप मुझे ये बताओ कि फ्लो कैसे चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या होगा, जब मान लो कि हमने ऐप खोला अपना, अभी सबसे पहले ऐप खोला तो ये वाली एक्टिविटी खुली, उसने एक शेयर प्रेफरेंस का वो बनाया, ईमेल बनाई और फिर से शेयर प्रेफरेंस सेट कर दिया। ये क्या बात हुई, चलो ठीक है, पहली बार में तो सेट हो गया, लेकिन दूसरी बार में भी सेट करेगा, तीसरी बार 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 सेट करेगा, लेकिन बार बार मुझे सेट नहीं करना। अगर एक बार शेयर प्रेफरेंस सेट है तो सेट बना रहा है जब तक कि मैं उसको लॉग आउट ना करूँ, ये बात है ना। तो शेयर प्रेफरेंस मुझे कब हटाना है, जब शेयर प्रेफरेंस हो ही ना, सॉरी एक्चुअली, तो शेयर्ड प्रेफरेंस मुझे कब सेट करना है, जब शेयर्ड प्रेफरेंस सेट ना हो। तो सेट कब नहीं होगा, तो ये जो हमने शेयर्ड प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो यहाँ हम लोग चेक कर सकते हैं कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस, हम लोग ईमेल नाम का शेयर्ड प्रेफरेंस बना रहे हैं। ये देखिए की क्या है, ईमेल, और वैल्यू क्या है, जो ईमेल आईडी होगी मान लीजिए hars@demo.com। तो कुल मिला के एक शेयर्ड प्रेफरेंस होगा, ऐसे मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो एक शेयर्ड प्रेफरेंस होगा कंप्यूटर, उसमें कंप्यूटर कह रहा हूँ ऐप के साथ शेयर्ड प्रेफरेंस होगा। उसके अंदर की क्या होगी, की होगी एक ईमेल नाम से ऐसे, ओके, कैपिटल ई होगी क्योंकि कैपिटल ई नाम से मैं यहाँ बना रहा हूँ नीचे, ओके। और वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऐसे कुछ होगी hars@demo.com, जो भी मेरी ईमेल होगी, कि मतलब ये यूज़र जो है कंटिन्यू का भी लॉगिन है। तो मैं वही कह रहा हूँ आपसे। तो आप यहाँ आइए, सबसे पहले चेक करिए शेयर्ड प्रेफरेंस। तो यहाँ पर आप चेक करिए सबसे पहले वेल लॉगिन, कोई लॉगिन है, एक वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर इस लॉगिन नाम से, कोई लॉगिन है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, शेयर्ड प्रेफ डॉट, और इसके बाद आपको चेक करना है गेट स्ट्रिंग, ओके। और गेट स्ट्रिंग में आपको सबसे पहले क्या देना है, की देनी है। तो की क्या है, हमारी ईमेल थी की, ओके। अगर मान लो कोई यूज़र लॉगिन नहीं होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, तो आपको यहाँ पर एक और चीज़ पास करनी है, इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर यूज़र लॉगिन शेयर्ड प्रेफरेंस बना होगा ईमेल नाम का कोई, तो वो रिटर्न कर देगा, नहीं तो ये 1 रिटर्न कर देगा, ओके। तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है, इफ़ जो इज़ लॉगिन है, ओके, इज़ लॉगिन इक्वल्स टू 1, अगर ये 1 है, और एक्चुअली 1 जो है वो स्ट्रिंग में है, तो यहाँ पर मैं इसको स्ट्रिंग में लिखूँगा। अगर ये 1 है, 1 का मतलब क्या है, अगर ये शेयर्ड प्रेफरेंस की वैल्यू 1 आती है, 1 का मतलब है कि हमारा शेयर्ड प्रेफरेंस नाम से बना ही नहीं है, तो शेयर्ड प्रेफरेंस बना दो, ओके। और अगर ये शेयर्ड प्रेफरेंस ऑलरेडी बना हुआ है तो क्या करो, तो देखो अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, शेयर्ड प्रेफरेंस हमारा जो है बना दो, मतलब कि हमारा शेयर्ड प्रेफरेंस नहीं बना है। और एल्स में हम लोग क्या करेंगे कि हमारा भाई कोई भी शेयर्ड प्रेफरेंस नहीं बना। शेयर्ड प्रेफरेंस अगर नहीं बना है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि भाई हमारा कोई भी वो नहीं है, कोई यूज़र लॉगिन नहीं है, ओके। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक इंटेंट बना लेंगे और उस इंटेंट में नॉर्मल पास करेंगे दिस कॉमा, और किस एक्टिविटी में मुझे भेजना होगा इसको वापस से, मेन एक्टिविटी पे। तो यहाँ लिखता हूँ मैं मेन एक्टिविटी कॉलन क्लास डॉट जावा, और इसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ स्टार्ट एक्टिविटी, और इसमें जाके इंटेंट लिख दूंगा, और इसके बाद यहाँ पर फिनिश लिख दूंगा, FINISH, ओके। तो अब देखिए क्या हुआ, सबसे पहली चीज़, अगर इज़ लॉगिन 1 है, इसका मतलब कोई भी ईमेल नाम का ऐसा बना नहीं हुआ है, ओके। और अगर इज़ लॉगिन 1 नहीं है, एल्स वाले पार्ट में, तो क्या है मतलब कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है ये चीज़। तो मैं काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और दोबारा से एक सेकंड के चलते हैं। ये जो इंटेंट वाली लाइन है इसको भी मैं एक सेकंड के लिए अभी हटा देता हूँ। तो सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन तो हम लोग को बनानी है शेयर्ड प्रेफरेंस के लिए, या तो सेट करने के लिए या फैच करने के लिए।
तो हम लोगों ने सबसे पहले एक इस लॉगिन नाम का वेरिएबल बनाया जो कि क्या चेक करेगा, एक शेयर्ड प्रेफरेंस जो हमारे ऐप के साथ स्टोर होंगे एक स्ट्रिंग के रूप में, तो वो लेगा, एक्सेस करेगा, मतलब कि ये देखेगा कि ईमेल नाम की क्या कोई शेयर्ड प्रेफरेंस है तो वो ईमेल आ जाए, और नहीं है तो 1 आ जाए। तो हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि सबसे पहले इस की में वैल्यू क्या है। तो अगर हम लोग चेक कर लेते हैं इस लॉगिन जो है हमारा, अगर उसकी वैल्यू जो है 1 है, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, और अगर 1 नहीं है तो क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, अगर वो वैल्यू 1 है तो इसके भाई क्या क्या मतलब हो सकते हैं। अगर वो वैल्यू 1 है तो इसका मतलब कि हाँ भाई, तो इसका ये मतलब हो सकता है सबसे पहली चीज़ कि या तो हमारा ऐप पहली बार खुला है, ठीक, या तो यूज़र ने लॉग आउट कर दिया है, ठीक। 1 मतलब कुल मिला के शेयर्ड प्रेफरेंस नहीं है। अब एल्स वाले पार्ट चलते हैं। एल्स वाला पार्ट यानी कि ईमेल मिल गया। ईमेल मिल गया का मतलब तो सीधा सीधा यही हो गया ना कि हमारा सेट प्रेफरेंस था, तो हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे सेट टेक्स्ट नाम का, जो हमारे लिए क्या करेगा, जो वैल्यूज़ हैं हमारी, जो हम लोग को सेट करनी है एक्टिविटी में, वो सेट करेगा, और उसमें मैं क्या दे देता हूँ, एक ईमेल दे दूंगा। तो यहाँ पर इस लॉगिन में क्या आई होगी, हमारी एक ईमेल आ गई होगी। ईमेल कैसे आई होगी, अब आप पूछो भाई, ईमेल ऐसे आई होगी क्योंकि यहाँ पे ये देखिए इस लॉगिन क्या है, अगर 1 नहीं है इसका मतलब क्या है, उसके अंदर ईमेल होगी, यानी सेट प्रेफरेंस था, ईमेल आ गई होगी, जो ईमेल था, जो यूज़र लॉगिन था उसकी ईमेल। और सेट टेक्स्ट फंक्शन क्या करेगा, वो सेट करेगा उसकी वैल्यू। तो मैं चलता हूँ, इसको ऊपर करूँगा थोड़ा सा, और यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, प्राइवेट फन सेट टेक्स्ट। ये क्या करेगा, एक ईमेल इनपुट लेगा, ओके, जो कि किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का, ओके। अब ये क्या करेगा, डेटा को सेट करेगा। तो डेटा को सेट कहाँ से करेगा, डेटा कहाँ से मिलेगा, इसको नाम वाम जो सेट करना है वो कहाँ से मिलेगा, वो इसको मिलेगा फायर स्टोर से। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ फायर स्टोर का फिर से एक इंस्टेंस बनाते हैं, फायर प्राइवेट लेट इनिट वेर, और यहाँ पर डी बी इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको लिखना है फायर बेस फायर स्टोर, ओके, फायर बेस फायर स्टोर, ओके। इसके बाद इसको आपको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है, चल के एल्ट एंटर इंपोर्ट, और इसके बाद आपको यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आपको लिखना है डी बी इक्वल्स टू गेट इंस्टेंस, और इसके बाद आपको यहाँ पर वेर यूजर्स इक्वल्स टू, और आप चाहें तो यहाँ पर यूज़र्स ना ही बनाए, और ना ही आपको यहाँ पर इंस्टेंस की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग यहाँ से डेटा सेट करेंगे तो आपको यहाँ पर इंस्टेंस बना लीजिए, ओके। और डीबी में आपके पास इंस्टेंस है, और आप यहाँ पर क्या करिए, आप यहाँ पर लिखिए आप डीबी डॉट कलेक्शन, और कलेक्शन का नाम क्या है आपके, यूज़र्स, ओके। और आप चाहें तो यहाँ पर चल के अपने कलेक्शन का नाम देख सकते हैं, तो सारा कैपिटल है, तो आप यहाँ पर चल के लिख दीजिए यूज़र्स डॉट डॉक्यूमेंट क्या है आपका, तो डॉक्यूमेंट में आपको क्या ईमेल देनी है, और यहाँ पर आप दे सकते हैं गेट, ओके। और यहाँ पर आप लगाइए डॉट एड ऑन कंप्लीट लिसनर, या फिर आप यहाँ ऑन कंप्लीट लिसनर से अच्छा ऑन सक्सेस लिसनर लगा दीजिए, सारी एक ही बात ही है, ऑन सक्सेस लिसनर सब एक बात है ये सारी। और इसके बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक टास्क लिख लेता हूँ मैं, ओके। और इसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्मल वैल्यू सेट करनी है। तो यहाँ पर आपके एक लॉगिन में चलते हैं, और इसकी आईडी देखते हैं क्या आईडी है। सो इस टेक्स्ट व्यू की कोई भी आईडी नहीं है, तो मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ, आईडी नेम सेम गोज विद दिस, आईडी फ़ोन, ओके, सेम गोज विद दिस। इसकी क्या है, ईमेल, आईडी ईमेल, ऑलराइट। एक्चुअली मैं इसको ईमेल लॉग्ड इन कर देता हूँ, ईमेल लॉग, ओके। अब मैं चलता हूँ इस पर, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं नेम डॉट टेक्स्ट, ओके। तो अब ये मुझे कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पर मुझे टास्क से मिलेगा, टास्क डॉट, और इसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टास्क डॉट, और मुझे क्या करना है, डेटा लेना है, और उसकी की क्या होनी चाहिए, गेट में मुझे यहाँ पर की पास करनी है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा नॉर्मल नेम, और नेम में मैंने एन स्मॉल लिखा था, ओके, और डॉट टू स्ट्रिंग, ऑलराइट। सेम मुझे करना है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी पेस्ट, और नेम के बाद मुझे दूसरी चीज़ क्या सेट करनी है, फ़ोन। तो मैं चलता हूँ, यहाँ लिखूँगा मैं फ़ोन, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ फ़ोन। एक्चुअली वैल्यू क्या थी मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर क्या थी, फ़ोन, पी कैपिटल और ईमेल का ई स्मॉल,
ऐसी सेम यहाँ पर नेम में N कैपिटल, फ़ोन का P कैपिटल और ईमेल का E स्मॉल। ओके, और यहाँ पर मैं एक सेकंड के लिए रजिस्टर एक्टिविटी पे चलता हूँ और यहाँ पर देखिए आप कि हम लोगों ने जो हैश में बनाया था N और P कैपिटल E स्मॉल था। ओके, नो इशू। सो यहाँ पर ईमेल डॉट टेक्स्ट में कुछ इशू है इसको। ओके, सो ईमेल एक्चुअली में कुछ था नहीं, तो मुझे यहाँ पर मैंने ईमेल को ईमेल डॉट लॉग बनाया था, इसलिए ऐसा बता रहा है। ओके, तो दैट्स इट, हमने यहाँ पे सारी वैल्यू सेट कर दी है और यहाँ पर मैंने क्या किया, सेट टेक्स्ट डॉट इज़ लॉगिन जो है यहाँ से मैंने पास कर दिया। तो ये कह रहा है इज़ लॉगिन जो है मे बी नल हो सकता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ नॉर्मल नल चेक एक लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं। और यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट ईमेल दिया है, तो यहाँ पर भी मुझे आप इस पर चलेंगे अगर, तो ये आपको बता रहा है कि इसकी वैल्यू में भी नल हो सकती है, तो आप यहाँ पर चल के नॉर्मल सराउंड विथ नल ब्लॉक लगा सकते हैं। ओके, और इसके बाद आपको ये वाला पूरा पार्ट यहाँ से कट करिएगा, कंट्रोल X, और यहाँ चल के कंट्रोल पेस्ट कर दीजिए इसको। ओके, तो बेसिकली उसका कहना है कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर ईमेल की नल हो सकती है और कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पार्ट पे, जो कि है हम लोग की मान लीजिए यूज़र ने इसकी वैल्यू यानी कोई भी शेयर्ड प्रेफरेंसेस नहीं मिला। तो शेयर्ड प्रेफरेंस ना मिलने का मतलब सिर्फ एक हो सकता है कि या तो ईमेल नल होगी। तो ईमेल नल का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेयर ईमेल इक्वल्स टू इंटेंट, और यहाँ पर मैं वैल्यू लेता हूँ यूज़र से, इंटेंट डॉट गेट एक्सट्रिंग एक्स्ट्रा। तो क्या नाम से थी, ईमेल नाम से। ओके, तो ये वैल्यू में भी नल हो सकती है। अब आप पूछिए क्यों। मान लीजिए लॉगिन रजिस्टर्ड कुछ भी नहीं हुआ, तो ये वैल्यू हमारे पास इंटेंट कॉल नहीं हुआ, कोई भी इंटेंट की वैल्यू आई नहीं है। सिंपल सी बात है ना। अगर हम लोगों ने मान लो एक यूज़र को लॉगिन करा दिया, ठीक है, उसका शेयर्ड प्रेफरेंस सेट है, सब कुछ सेट हो चुका है, सब सही बात है ना। तो लेकिन जब दोबारा ऐप खोलेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है ये हम लोग को नल मिल सकती है। क्यों मिल सकती है, क्योंकि हम लोग को कोई भी इंटेंट कॉल नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पर मैं चेक करूँगा इफ़ ईमेल नॉट इक्वल्स टू नल, अगर नल ईमेल नल नहीं है, ओके, तो मैं क्या करूँगा, सेट टेक्स्ट कर दूंगा यहाँ से। ओके, और टेक्स्ट क्या सेट होगा, ईमेल, और इसके बाद यहाँ पर मैं क्रिएट कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि यूज़र पहली बार आया है यहाँ पर, और मैं उसका शेयर्ड प्रेफरेंस अब सेट करूँगा ईमेल नाम से। ओके, और वही शेयर्ड प्रेफरेंस मैं यहाँ ऊपर एक्सेस कर रहा हूँ। ओके, जो यहाँ मैं सेट करूँगा, और जो मुझे क्या करना है, पुट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग क्या होगी हमारी, ईमेल नाम से। तो मैं लिखूँगा ईमेल, और मुझे क्या डेटा सेट करना है, इसके अंदर ईमेल सेट करनी है। ओके, और इसके बाद मैं यहाँ पर कर दूँगा अप्लाई। और मान लीजिए कि ऐसा नहीं है, ईमेल नल है। ओके, ईमेल नल है, इसका सिंपल सा मतलब है कि लॉगिन और उस सब के थ्रू मैं नहीं आया हूँ। ओके, तो इसका ये मतलब है कि मुझे उसको भेज देना है वापस से लॉगिन वाले पेज पे। देखो, जब रजिस्टर वाले, ये चीज़ मुझे क्यों करनी पड़ी, क्योंकि अब मेरी सबसे पहली एक्टिविटी ये है, इसलिए मुझे ये चीज़ चेक करनी पड़ रही है हर बार। सो अब मुझे इंटेंट पे चलना है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा इंटेंट, और इसके बाद मैं इसमें पास करूँगा दिस कॉमा मेन एक्टिविटी और कॉमा क्लास डॉट जावा, और इसके बाद मैं यहाँ लिखूँगा स्टार्ट एक्टिविटी, और स्टार्ट एक्टिविटी के बाद यहाँ लिखूँगा इंटेंट, और इसके बाद मैं लिख दूँगा फिनिश। सो अब एक काम करते हैं, हमारा ऐप पूरा हो चुका है, अब इसको चला कर देखते हैं कि हमारा डेटा काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। और अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई हो तो एक बार आप वीडियो पीछे करिए और समझने की कोशिश करिए, और देखिए, एक बार इसको चलाइए और समझिए, एक बार इसको ड्राई रन करिए, जिसको हम लोग बोलते हैं, ड्राई रन करके देखिए और देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है। ओके, अब मैं इसको रन पे क्लिक करता हूँ नॉर्मल। तो अभी आप देखेंगे हमारे यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं आ रहा था। तो मैं इसको रन करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर हम लोगों ने अब तक जो लॉग आउट वाली बटन है उसकी कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं लिखी है, तो हम लोग लॉग आउट की बटन की फंक्शनैलिटी लिख देते हैं। तो बटन है, मैं इसको पहले आईडी दे देता हूँ कि लोग इस पर जब क्लिक करें कोई भी तो क्या हो। तो मैं इसको नाम देता हूँ लॉग आउट, और हम लोग चलते हैं लॉग्ड इन वाली इस पर। तो जब कोई लॉग आउट वाली बटन पर क्लिक करे तो क्या होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है कि हमारा शेयर्ड प्रेफरेंस डिलीट हो जाना चाहिए नॉर्मल सा, और इस एक्टिविटी को हम ट्रांसफ़र कर देंगे लॉग इन एक्टिविटी पे। तो मैं लिखूँगा लॉग आउट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। सबसे पहली चीज़ मुझे क्या है, शेयर्ड प्रेफरेंस को डिलीट करना है, तो मैं यहाँ लिखूँगा शेयर्ड प्रेफ डॉट और एडिट। कोई भी एडिट या डिलीट करने के लिए हम लोग को नॉर्मल एडिटर की ज़रूरत पड़ती है शेयर्ड प्रेफरेंस को। यहाँ पर मैं लिखूँगा रिमूव, और कौन सा शेयर्ड प्रेफरेंस रिमूव करना है, तो मैं लिख दूँगा ईमेल। ओके, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा डॉट अप्लाई, और इसके बाद क्या होगा, हमें इंटेंट फिर से कॉल कर देना और मेन एक्टिविटी भेज देना है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये वाला इंटेंट कॉपी करता हूँ सेम, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको रन करते हैं। ओके, और देखते हैं कि हमारा ऐप कैसे चल रहा है। ये रही लॉगिन स्क्रीन। सबसे पहले मैं रजिस्टर पे चलता हूँ, नेम पे चलता हूँ, और यहाँ पर एक नेम डालता हूँ, लाइक हर्ष मिश्रा। ओके, सबसे पहले कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, एंटर द डिटेल, बिल्कुल सही है।
अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 787 कुछ भी। ईमेल पे चलता हूँ और ईमेल पे डालता हूँ hertz@gmail.com। पासवर्ड पे चलता हूँ, पासवर्ड वाली मैं छोड़ देता हूँ, एंटर करता हूँ तो एंटर द डिटेल। ओके, और अगर मैं सिर्फ क्यू डाल के छोड़ देता हूँ तो क्या होगा, ये मुझे कंटिन्यू नहीं करेगा। ऑथेंटिकेशन फेल्ड। क्यों 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 ऑथेंटिकेशन फेल्ड हुआ? ऑथेंटिकेशन फेल्ड इसलिए हुआ, आप अगर इधर भी चल के देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी यूज़र ऐड नहीं हुआ होगा, इसलिए ऑथेंटिकेशन फेल्ड हुआ क्योंकि एक डिजिट नहीं हो सकती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा मैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ डेटा आ चुका है और यहाँ पर देखिए आप hertz@gmail भी ऐड हो चुका है यहाँ पर। ओके, आप फायरबेस कंसोल पे चलिए, यहाँ पर रिफ्रेश करिए और देखिए hertz@gmail आया है या नहीं। यहाँ पर आप देखिए hertz@gmail आ चुका है। ओके, 18 मई को साइंड इन भी है। परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इस ऐप को बंद करके दोबारा चलाते हैं। ओके, दोबारा से मैं गया, लॉगिन ऐप को खोला, डेमो नेम हर्ष मिश्रा, सेम डेटा सेशन मेंटेन है। लॉग आउट पे क्लिक करते हैं, लॉगिन स्क्रीन पे गए, यहाँ से लॉगिन करके देखते हैं। सिर्फ लॉगिन पे क्लिक किया, एरर hertz@gmail.com, पासवर्ड 9। और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये देखिए लॉगिन हो गया और डेटा भी हमारे पास आ चुका है। और एक बार इसको फिर से बंद करके फिर से खोल के देखते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लॉगिन ऐप, लॉगिन खोलते हैं और देखिए यहाँ पर डेटा आ चुका है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोगों ने बनाया लॉगिन ऐप। मैं जानता हूँ ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, बट मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आई हो यहाँ डिटेल में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम इस प्लेलिस्ट में बनाने वाले हैं 100 एंड्रॉयड ऐप। तो बेसिकली अभी जो स्टार्टिंग के 20-30 ऐप होने वाले हैं उसमें हम लोग ऐसे छोटी छोटी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे जिससे हमारा बेस स्ट्रॉन्ग रहे, और उसके बाद हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ों के क्लोन्स बनाना भी चालू करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।